मीराबाई के चरित्र में आता है कि एक जोशी जी नाम के वक्ता हर साल कथा सुनाने के लिए मेड़ता आते थे। जब छोटी सी मीराबाई अपने दादा राव दूधा जी के साथ में कथा सुनने के लिए गईं, तो बाकी के बच्चे तो ऊधम मचा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई सो रहा है। लेकिन भक्तिमती मीराबाई 4-4.5 वर्ष की आयु में भी इतने ध्यान लगा करके निमग्न होकर के कथा सुनती, और जैसे जैसे कथा में कोई रस की चर्चा आती तो मीराबाई के अपने आप ही नेत्रों से आंसू आते। राव दूधा जी पूछते, लाली तू क्यों रो रही है? तो मीराबाई बोलती, पता नहीं क्यों, ये जोशी जी जो बात कहते हैं कभी कभी हृदय में मानो ऐसा लगता है कि कोई जलाशय उफान ले रहा है, और वही उफान मेरे नेत्रों से बहने लगता है। कथा सुनने के लिए गईं। कथा के पश्चात जब कथा विश्राम हुई तो जोशी जी जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि भाई किसी के हृदय में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कथा विश्राम हो रही है, किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो। कोई जिज्ञासा अधूरी रह करके मत जाना, कुछ भी जिज्ञासा हो पूछ लो। किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं। एक एक करके सब दक्षिणा रखते जा रहे हैं, प्रणाम करके जाते जा रहे हैं। जोशी जी सबसे कह रहे हैं कोई जिज्ञासा तो नहीं भाई, सब समझ आ गया। बोले आपने 7 दिन कथा सुनाई, उसके बाद भी कोई जिज्ञासा? हमारे हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं। लेकिन जब राव दूधा जी आए और संग में नन्ही सी मीराबाई, सबसे वे कह रहे थे प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो, तो मीराबाई ने दूधा जी का वस्त्र पकड़ा और कहा मुझे पूछना है। राव दूधा जी बोले तुझे क्या पूछना है? बोले उनसे ही पूछूंगी, मुझे पूछना है। राव दूधा जी गए, प्रणाम किया मंच पर। जोशी जी ने भी सत्कार किया। राजा हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी बोले आप सबसे कह रहे हैं प्रश्न पूछो, हमारी लाली आपसे प्रश्न करना चाहती है। जोशी जी ने कहा ये छोटी सी लाली क्या पूछेगी? क्या पूछना है बेटा बताओ। अब जोशी जी तो ऐसे ही उसको पुचकार रहे थे जैसे कोई 1-2 साल का बालक। अब बालक तो वो है ही है, 4 साल की है। निश्चित है 4 साल 3 साल का बालक आता है तो मन में लाड़ ही आता है उसके प्रति। लेकिन जोशी जी ने थोड़ा सा ऐसे मीराबाई को थोड़ा पुचकार के अपने कार्य में लग गए। हाँ पूछो बेटा क्या पूछना है। उनको लगा कि ऐसे कोई प्रश्न होगा, छोटी बालिका है। मीराबाई कहती हैं जोशी जी, व्यास जी, आप जिन गिरधर की कथा हमको सुना रहे थे, जिन ठाकुर जी की कथा आप हमको सुना रहे थे, वो मुझे कब मिलेंगे? वो मेरे जीवन में कब आएंगे? उनका साक्षात दर्शन मुझको कब होगा? अपनी पोथी को समेट रहे, अपनी व्यासमंच को समेट रहे जोशी जी स्तब्ध हो गए। स्तब्ध होकर के मीराबाई की ओर देखने लगे। 4 वर्ष की बालिका के नेत्र लाल पड़े हैं, छोटे छोटे अश्रुबिंद टपक रहे हैं और होठ कांप रहे हैं, और वो बालिका कह रही है मुझे गिरधर कब मिलेंगे? कोई उत्तर नहीं था व्यास जी के पास। लेकिन इतना प्रेम उमड़ रहा था मीराबाई के प्रति, जोशी जी ने मीराबाई को उठा करके व्यासपीठ पर ही अपनी गोद में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। अत्यंत शीतलता का अनुभव होने लगा और बोले बेटा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी वजह से लाखों को मिलेंगे ये मुझे पता है।
तेरी वजह से हजारों को दर्शन होगा, ये मुझे पता है। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। बंधुओं, भक्ति कोई वक्ता के सुनाने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, किसी भक्त के संग करने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, किसी माहौल में रहने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, ये निश्चित है। परंतु यह भी निश्चित है कि भक्ति प्रकट हुई है तो इसका मतलब आपका चयन पहले ही किया जा चुका था, बस उस समय की देरी थी, उस समय का कुछ भाव आना बाकी था। अब उसके लिए बहाना भले ही कथा बने, भले ही सत्संग बने, भले ही कोई वैष्णव भक्त बने, भले ही कोई माहौल बने, लेकिन आप निश्चित मानिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई तो इसका मतलब ये पूर्व नियोजित था, पहले ही ठाकुर जी ने आपको चुन रखा था, बस बहाना बनाने की देर थी। जैसे एक माधवी गोपी मीरा के रूप में प्रकट हुई, निश्चित है आप इस बात को कह सकते हो, मैं और आप, हम लोग भी अपने पूर्व जन्म में कोई ठाकुर जी के थोड़े सामीप्य के कुछ तो रहे होंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था बंधुओं, भक्ति का बीज पहले से ही हम सबके भीतर है, बस सत्संग रूपी, व्यवहार रूपी, भक्ति रूपी ये सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है ज्ञान का, तो वही बीज अंकुरित हो जाता है, पुष्प पौधा वृक्ष बन करके प्रकट हो जाता है। ऐसे ही राव दूधा जी के घर में जन्मी भक्तिमती मीराबाई। बचपन से ही भक्ति परिवार में थी। एक संत वृंदावन से पधारे, राव दूधा जी के यहां बंधुओं वर्णन आता है कि चार भुजानाथ जी का मंदिर था, संत जन वहां आते थे, परंतु यदि कोई वैष्णव आता था अपनी सेवा लेकर के, कोई संत पधारते थे जिनकी सेवा संग होती थी, उनकी व्यवस्था राव दूधा जी अपने महल में ही करते थे कि भाई ठाकुर जी संग आए हैं, उनकी 8 समय का भोग प्रसाद सब बनाने में यहां सुख रहेगा, इसलिए अपने महल में ही व्यवस्था करते थे। वृंदावन के संत पधारे, अपने ठाकुर जी के साथ पधारे। मीराबाई कथा तो सुनती ही थी। आज मीराबाई को पता चला कि कोई वृंदावन से महात्मा पधारे। राव दूधा जी बोले चलो मीरा, संत पधारे, दर्शन करके आए, और उनके साथ ठाकुर जी भी आए वृंदावन से। अब तो मीराबाई इतनी प्रसन्न हो गई, वृंदावन से ठाकुर जी आए। बंधुओं, सबसे बड़ी बात आप मीराबाई के चरित्र में एक चीज देखेंगे, उन्होंने कभी ठाकुर जी को धातु नहीं समझा। मार्बल के हैं, ब्लैक स्टोन के हैं, अष्ट धातु के हैं, पीतल के हैं, सोने के हैं, चांदी के, ये भाव भी कोई बोलता था ना, मीराबाई उसको शांत करती, बोले नहीं ऐसा मत बोलो। मीराबाई कहती कि जैसे मेरा चित्र किसी ने बनाया तो मेरा चित्र है, तो इसका मतलब यह भी है कि मैं भी हूं। प्रतीक ही चित्र के रूप में आता है। चित्र है तो जरूरी नहीं कि मैं कभी था ही नहीं ना, मैं हूं तभी तो मेरा चित्र बन पाया। मीराबाई कहती प्रतीक है तो इसका मतलब श्याम सुंदर भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर नहीं और उनका प्रतीक बना दिया किसी ने। कई बार नास्तिक लोगों से भी मिली मीराबाई, उनको भी आस्तिक बनाया। कोई कहता भगवान नहीं, तो मीराबाई बोली अच्छा कैसे नहीं है। मीराबाई का यही उत्तर रहता, बोले तुम्हारा चित्र किसी ने बनाया, इसका मतलब तुम थे या तुम हो, इसीलिए तुम्हारा चित्र बना है। ठाकुर जी का प्रतीक है मूर्ति के रूप में, धातु के रूप में, किसी भी रूप में, तो इसका मतलब ठाकुर जी हैं। वो कभी अपने मन में अविश्वास नहीं। भक्ति की बंधुओं 3 धारा, विश्वास, संबंध और समर्पण। मीराबाई के चरित्र में तीनों मिलेंगे आपको। बाल्यकाल से ही इतना विश्वास ठाकुर जी के प्रति, कभी ये नहीं विचार किया कि कोई मूर्ति है। मीराबाई जब संत के यहां गई, संत पधारे मेड़ता में, राजभवन में विराज रहे, उनके ठाकुर जी की सेवा चुपचाप बैठ करके देख रही।
मीराबाई जब सेवा का दर्शन कर रही थी तो बंधुओं, मीरा चरित्र कहीं कुछ ऐसे कई लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मैं सबको पढ़ पढ़ा के देख देख के किसने क्या कहा सबके भाव लेके आया हूं। तो कहीं ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई केवल देखती रही, परंतु एक जगह मैंने एक कवि का लेखनी देखी तो वहां वो कहते हैं कि जब मीराबाई दर्शन कर रही थी ना, तो ठाकुर जी त्रिभंग लली उनका स्नान करा रहे थे। संत स्नान के बीच में मीराबाई अपलक नेत्रों से जब देख रही थी तो ठाकुर जी ने अचानक ही ऐसे इशारा किया मीराबाई को, और जैसे ही ये इशारा हुआ मीराबाई का रोम रोम कंपित हो गया, रोए खड़े हो गए, और देखते ही मीराबाई उतावली हो गई। अब तो वो रोने लगी, ये तो मुझे बुला रहे, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे ही हैं, मेरे पास ही रहेंगे, ये तो मेरे हैं। मीराबाई हट करने लगी। दूधाजी बोले, अरे नहीं, हमारे चार भुजानाथ जी हैं ना, वही हैं हमारे, ये संत भगवान के, ऐसे मत करो। संत भगवान भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। बोले, बालिका आई आती कहने लगी तो मेरे ठाकुर जी। दूधाजी बोले, अब छोटे बालक का स्वभाव होता है, दूसरे के खिलौने को देख के भी रोता है कि ये मेरा है। आप चिंता मत करो भगवान, क्षमा करो। दूधाजी मीराबाई को ले गए, लेकिन मीराबाई तो रोवे, चिल्लावे, ना खावे ना पीवे, छोटी सी मीराबाई। मुझे तो गिरधर लाल चाहिए, मुझे तो वही ठाकुर जी चाहिए। अब मीराबाई कैसे वर्णन करे कि वो मुझे ऐसे बुला रहे थे अपने पास। रात भर रोती रही, मां बैठी है, पिताजी बैठे हैं, दूधाजी बैठे हैं खिलाने के लिए, लेकिन खा ही नहीं रही कुछ भी, बस रोए जा रही हैं। संत भगवान अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उनके साथ एक सेवक आया था, उस सेवक को किसी ने जाके बता दिया, बोले कि दूधाजी की जो पोती है मीरा, उसने जब से तुम्हारे ठाकुर जी देखे तब से उसने भोजन पानी सब छोड़ दिया, रो रही है, उसको यही चाहिए। और आपस में चर्चा ऐसी हुई कि भाई देखो, तुम लोग समझो बात को, राजा दूधाजी साधारण नहीं है, और राव दूधाजी की पोती अगर एक दिन दो दिन भोजन नहीं करेगी तो तुमको पता परिणाम क्या होगा। राजा हैं भैया, ये किसी के सगे नहीं होते। संत को डाल देंगे कारागृह में, ठाकुर जी जाके दे देंगे मीराबाई को। सेवक ने जाके ये बात महात्मा जी को सुना दी। बोले, महाराज हम वृंदावन से राव दूधाजी के यहाँ इसलिए आए थे ताकि यहाँ पे बहुत संतों का सम्मान होता है, लेकिन आप सोच लीजिए वो जो राव दूधाजी की पोती है वो कल से भोजन पानी नहीं कर रही है, एक आध दिन उसने नहीं खाया तो फिर मैं और आप दोनों कारागृह में जाएंगे ठाकुर जी की वजह से। और आधी रात में ही महात्मा अपने ठाकुर जी को छुपा करके झांपी जी में और चले गए मेड़ता से। सुबह जब राव दूधाजी को पता चला कि महात्मा चले गए भय के कारण, तो उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। तो बताओ, हमारी लाली की वजह से एक महात्मा चले गए। थोड़ी दूर महात्मा पहुंचे, वहां जाकर के ठाकुर जी की पुनश्च सेवा आदि प्रारंभ करने लगे, लेकिन यहां मीराबाई की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महात्मा सेवा आदि करके ठाकुर जी को पौढ़ा के जैसी सोए, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझे सेवा करके बहुत आनंदित किया है, परंतु भगवान अब आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है। मैं अब राव दूधाजी की पोती मीराबाई से अपनी सेवा कराना चाहता हूं, आप कृपा करो, अब मुझको उन्हीं को ही दे दो। संत रोने लगे, बोले मेरी सेवा में कोई कमी? बोले कोई कमी नहीं है भगवान, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, परंतु मुझे जिससे जितना भाव चाहिए मैं उतना ही लेता हूं, इससे अति की आपको आवश्यकता नहीं है। संत बोले, तो अब आगे मैं क्या करूं, सेवा चली जाएगी। तो बोले, अब कथा सुनो, अब तक आप मेरी मूर्ति की सेवा करते थे, अब आप नेत्र बंद करके हृदय में ही चिंतन करो, हृदय में ही मंदिर बना के वहीं सेवा करो, लेकिन मुझे अब जाकर के दूधाजी की पोती को दे दो।
संत वापस आए और वापस आकर के राव दूधा जी से कहा अपनी पोती को बुलाओ। और जैसे ही भक्तिमती मीराबाई आई, नेत्र सूज गए छोटी सी मीराबाई के, खाए पिए नहीं है 2 दिन से। संत ने अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा। मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए संत ने। अब तो मीराबाई को जैसे ही ठाकुर जी मिले बड़ी प्रसन्न हो गई, हृदय से लगा करके पूरे राजभवन में घूम रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी का ये नियम है, किसी को यदि बहुत संयोग दे रहे हैं तो निश्चित है किसी को वियोग दे के आए हैं, और जिसको बहुत संयोग दिया है निश्चित है कि एक ना एक दिन उसको भी वियोग देंगे। ये भक्ति सिद्धांत है ठाकुर जी का। वियोग के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती। जो कभी ठाकुर जी के लिए 2 नीर जिसके नेत्रों से नहीं निकले, समझो वो अभी वैष्णव हुआ ही नहीं, वो उसके हृदय में अभी भक्ति भाव आया ही नहीं, और वो ना कभी उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया भी नहीं है अभी तक। केवल मंदिर जाना, पूजा आदि अर्चना कर देना, आदि आदि करके पूरा जीवन व्यतीत कर देना मात्र से आपने पुण्य कमाया, लेकिन ठाकुर जी को अर्पित करना ठाकुर जी को अर्जित करना चाहते तो उसके लिए प्रेम लक्षणा भक्ति तो आवश्यक है, और वो बिना विरह के नहीं आ सकती। विरह तो आएगा जीवन में। आप मुझे एक भक्त का नाम बता दो जिसने बिना विरह के ठाकुर जी को पाया हो, एक भी नहीं। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, विरह वरदान है ठाकुर जी का। संत तो बेचारे रोते हुए वहां से चले गए। अरे कोई अपने हृदय के ठाकुर जी, बंधुओं ठाकुर जी की जब सेवा होती है ना, तो वो जो निरंतर सेवा करते हैं वो मूर्ति थोड़ी मानते हैं, वो अपना चित्त ही मानते हैं। उनको कोई दूर कर दे, क्या स्थिति हो। मीराबाई को कष्ट भी हो रहा है हृदय में कि मेरी वजह से एक महात्मा दुखी हो गए, लेकिन प्रसन्न भी हैं, मेरे नाथ मेरे पास आ गए। संत तो चले गए। अब मीराबाई ठाकुर जी को लेकर के अपने कक्ष में आ गई। सुंदर अपनी ओढ़नी, नई ओढ़नी बिछाई, एक लकड़ी के पाटे पर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। उनके सामने थोड़ी पर हाथ रख के बैठी और उनसे बातें कर रही हैं। तुम तो बड़े प्यारे हो, देखो तुम्हारे नेत्र कैसे हैं। जैसा जोशी जी सुनाते थे कथा में बिल्कुल वैसे ही हो। नाक कितनी प्यारी तुम्हारी है, ठोड़ी कितनी सुंदर सी लग रही है। अब तुम मेरे पास आ गए, मैं खूब तुमको सजाया करूंगी, खूब तुमसे बातें किया करूंगी, हम दोनों संगी रहा करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप कर रही हैं। तुम्हारा मन तो लग रहा है ना, दुखी तो नहीं हो ना, याद आ रही होगी ना संत की, लेकिन क्या करें, अब मुझे तुमसे प्रीति इतनी हो गई और तुमको भी हो गई। बताओ, संत तो चले गए थे, तुम ही आ गए उनके साथ। बेचारे बहुत रोए थे जब जा रहे थे, पर क्या करूं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। बिल्कुल ये भाव ही नहीं है मीराबाई के हृदय में कि एक कोई प्रतिमा है। वो चर्चा करती हैं और प्रश्न भी करती हैं और उत्तर भी स्वयं ही सुन लेती हैं। हमारे घर में एक और ठाकुर जी हैं, 4 भुजानाथ, तुमने देखा उनको? मैं दिखाऊंगी, मैं लेके चलूंगी, उनको देखना। रोज ऐसे बनकर के बैठते हैं जैसे दुल्हा हूं, लेकिन मैं भी उनसे सुंदर तुमको सजाया करूंगी। ऐसी वार्ता मीरा करती। घर के सब लोग मीराबाई के इन भावों को एक बालपन मान करके समझ जाते हैं। राव दूधा जी के पास गई, बोले कि अब तो मेरे गोपाल जी आ गए हैं, दादाजी उनका नामकरण करो। राव दूधा जी बोले कुछ भी नाम धर दो, बहुत सारे नाम हैं इनके। बोले नहीं, आप कोई एक नाम बताओ। बहुत सारे नाम बताए। बोले
गोपाल जी रख दो, कन्हैया रख दो, कृष्ण रख दो, माधव रख दो, मधुसूदन रख दो, केशव रख दो, गिरधर रख दो। मीरा बोली अंत में कौन सा नाम बताया आपने? बोले गिरधर। हाँ दादाजी, गिरधर अच्छा नाम है, गिरधर प्यारा नाम है, अब मैं इनको गिरधर बोलूंगी। लेकिन दादाजी गिरधर नाम का मतलब क्या होता है? तब राव दूधाजी मीराबाई को बैठा के सुनाने लगे। ब्रजवासियों के देवता इंद्र, इंद्र की पूजा ब्रजवासी करते थे। तब श्री कृष्ण ने सबको समझाया, बोले कि भैया इंद्र तो देव है, ऐसे 33 कोटि देवताओं के अधिपति नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए, बैलगाड़ियों में सजा करके लेकर के गए और जाकर के गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया, परिक्रमा की, पूजा की। इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने मेघमाला वर्षा दी और जैसे ही वर्षा बरसने लगी तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया और उस समय सब ब्रजवासियों ने उनका नाम गिरधर रखा। सुना मीरा, ये हैं तुम्हारे गिरधर। राव दूधाजी कथा सुना रहे थे, लेकिन मीरा से कोई प्रत्युत्तर ना मिलने पर थोड़े भयभीत से हुए। क्या हुआ? पीछे मुड़ करके देखा तो मीराबाई अचेत पड़ी थी। दौड़े सब लोग, दौड़ करके जल का छिड़काव किया, होश में लाने के लिए प्रयास किया। तब जाकर के शाम होते होते मीराबाई को चेतना आई और मीराबाई को मानो कुछ स्वप्न जैसा दिखा, कुछ दृश्य दिखे जो माधवी के रूप में उन्होंने दर्शन किया। वो सारी स्थिति उनको थोड़ी थोड़ी स्मृति में आने लगी। मीराबाई अब थोड़ी और शांत रहने लगी, उनको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा, अपने पूर्व जन्म की स्मृति थोड़ी थोड़ी जागने लगी। मीराबाई के माता पिता को बड़ी चिंता है इस बात की, हमारी बेटी साधारण नहीं है, खिलौने से खेलती नहीं, सजने का इसको शौक नहीं, गीत कहीं गाए जाते तो ये आती नहीं, 24 घंटे केवल अपने गोपाल जी के पास बैठी रहती है, उन्हीं की सेवा पूजा अर्चना करती रहती है। तब मीराबाई के पिताजी ने उनकी मां को बताया, बोले देवी सुनो, जब मीरा का जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने कई बातें तो खुल करके बताई, पर एक बात गोपनीय रूप से मुझे बताई, महाराज आपके केवल एक ही संतान है जीवन में, आपके और कोई संतान नहीं होगी, और यह संतान भी साधारण नहीं रहेगी, ये भगवत भक्ति की पराकाष्ठाओं को पार करेगी, मुझे ऐसा ब्राह्मण देवता ने बताया था। तुम देखो ना, हमारे मेड़ता में कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव आते हैं, अरे भले ही परिवार के लोग प्रसन्न नहीं होते मीरा की स्थिति से, लेकिन तुम देखो ना, जितने भी संत आते हैं मीरा को देख के कितने हम लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऐसी बेटी है तुम्हारी, कितना संत आशीर्वाद देके जाते हैं। बंधु, ये बात निश्चित है कि आप जब भगवत भक्ति के अनुगामी बनेंगे तो परिवार तो आपसे दूर हो ही जाना है, धीरे धीरे सब दूर होंगे। इसलिए मैं पहले ही निवेदन कर दूं, जिनको परिवार में ही रहना है और परिवार से ही संपूर्ण जीवन यापन करना है, भक्ति के मार्ग के बाउंड्री लाइन पे ही रहना, भीतर मत आ जाना, क्योंकि भीतर आए सब छूट जाएगा। और आप छोड़ोगे ऐसा नहीं, वो छोड़ देंगे आपको। मीराबाई की स्थिति राजा राव दूधाजी के घर में किसी को नहीं भाती, लेकिन जितने भी संत आते हैं सबको भा जाती। और इसी बीच एक अद्भुत संत का आगमन हुआ मीरा जी के जीवन में, जिनका नाम था श्री निवृत्तिनाथ जी।
राव दूधाजी अपने पूरे परिवार के साथ डाकोर जी रणछोड़ राय भगवान का दर्शन करने के लिए निकले मेड़ता से। एक एक रात्रि दिन भर चलते, रात में एक जगह पड़ाव होता, फिर दिन भर चलते, फिर रात्रि पड़ाव होता। एक दिन रात्रि में एक नदी के किनारे एक जगह पड़ाव हुआ, वहीं पर सबके शिविर लगाए गए और सब रुके हुए थे। चर्चाएं आदि सब चल रही थी। राव दूधाजी भोजन के लिए बैठे, तभी उन्होंने कहा, मीरा कहाँ है, बुला के लाओ। सबने ढूंढा, लेकिन पूरे शिविर में मीराबाई नहीं मिली। तब किसी ने देखा कि वहीं पीछे एक नदी थी और उस नदी के ऊपर चट्टान के ऊपर मीराबाई बैठी। सबने जाकर के मीराबाई को देखा तो मीराबाई नदी के उस पार बैठे हुए एक महात्मा को देख रही हैं, उन महात्मा का दर्शन कर रही हैं। राव दूधाजी ने कहा, मीरा क्या कर रही हो? दादाजी, कोई वैष्णव संत बैठे हैं सामने, मुझे उनका दर्शन करके बहुत सुख मिल रहा है, इसलिए मैं उनको देख रही थी। राव दूधाजी ने पूरे सैनिकों के साथ जाके, परिवार के साथ जाके महात्मा को प्रणाम किया। श्री निवृत्तिनाथ जी बैठ करके थोड़ी देर सत्संग आदि हुआ। मीराबाई ने वहां भी कुछ जिज्ञासाएं की। निवृत्तिनाथ जी मीराबाई की जिज्ञासा से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी वही कहा जो हमेशा संत कहते थे। बोले कि दूधाजी, आपकी ये लाली साधारण नहीं है। इसके भाव, इसके प्रश्न बताते हैं कि ये साधारण नहीं है। राव दूधाजी ने कहा, भगवान अगर आप कृपा करें तो आप भी हमारे साथ डाकोर जी यात्रा पर चलें, बीच में एक सत्संग होता रहेगा, अच्छा लगेगा। बंधुओं, एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो आपके हृदय में क्या भाव आएंगे मुझे नहीं पता, पर ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो तो निश्चित है कि आपको वैष्णव संत और सत्संग इनमें बड़ी रुचि हो जाएगी। आप राव दूधाजी को देखिए, मीराबाई के पूरे परिवार को देखिए, वे कभी भी प्रायोरिटीज के रूप में संसार को नहीं रखते। सदैव संत हो, सदैव सत्संग हो, सदैव वैष्णव वार्ता हो, इसी को ही प्रधानता देते हैं। अब हम लोग यात्रा में कहीं जाएं, हम क्यों चाहेंगे कि बीच में हम कथा ही सुने? हम तो गाने चलाते हुए जाते हैं गाड़ियों में, गाने सुनेंगे, कुछ भी उधम करते हुए, नाचते गाते हुए, खेलते कूदते हुए जाना प्रिय लगता है। परंतु राव दूधाजी राह में मिले एक साधारण संत जिनसे कोई परिचय भी नहीं है, बस उनसे निवेदन कर दिया आप चलो संग में, ताकि बीच बीच में जहां पड़ाव पड़े तो आपका भी सत्संग सुनने को मिलेगा। ये ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं तभी ऐसा होता है। संतों के प्रति ऐसे भाव तभी प्रकट होते हैं। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने आपको अपना बनाया कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। माफ कीजिएगा बंधु, लेकिन आपकी किसी भी स्थिति में आप वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति ज्यादा निष्ठा आपके हृदय में प्रकट नहीं हो पाती है, तो इससे आप संकुचित मत होइएगा, पर प्रयास करना कि प्रकट हो, क्योंकि वो जब प्रकट होती है तब ही ऐसा संभव हो सकता है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते होंगे। निश्चित है। श्री निवृत्तिनाथ जी राव दूधाजी के उस यात्रा में संग हो लिए। मीराबाई ने निवृत्तिनाथ जी से कहा, भगवान हम डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले, जोशी जी कथा में बताते थे कि भगवान तो सब जगह रहते हैं, जड़ चेतन आकाश पृथ्वी जंगम खम्बायु अग्नम सलिलम महिम, जब भगवान सब जगह है, फिर एक उस ठाकुर जी को देखने के लिए हम डाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए।
मतलब रोज के सत्संग का विषय मीराबाई ही देती है निवृत्तिनाथ जी को। और छोटी सी मीराबाई का भाव सुनकर के निवृत्तिनाथ जी बोले, बैठो मीरा, मैं सुनाता हूं। ठाकुर जी हैं तो सब जगह, लेकिन कहीं कहीं भक्तों की प्रेम लक्षणा भक्ति पर ठाकुर जी जब कृपा करते हैं और कृपा करके अपने भक्त के लिए कहीं विराजमान हो जाते हैं, तो वैष्णव लोग आस्था को और अपने भाव को और पुष्ट करने के लिए उस स्थान का दर्शन करते हैं। बेटी, ऐसे स्थान विश्वास को और दृढ़ करते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। भगवान है तो सब जगह, लेकिन हमारे भीतर विश्वास दृढ़ हो, उसके लिए ऐसे तीर्थों में हमें जाना चाहिए। कथा है डाकोर नगर के एक गृहस्थ जीवन जीने वाले वैष्णव की, जो कि हर एकादशी पर द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते, रात भर जागरण करते द्वारिकाधीश के सामने बैठ करके, और जागरण करने के पश्चात फिर वापस डाकोर जी आते। धीरे धीरे ये क्रम करते 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 वो वैष्णव वृद्ध हो गया। ये निवृत्तिनाथ जी ये कथा सुना रहे हैं मीराबाई को। वैष्णव वृद्ध हो गया। अब वृद्ध हो गया तो पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, जाने में इतनी दिक्कत भी होती थी। कई बार तो एकादशी पूर्ण हो जाती, द्वादशी लग जाती, बेचारे तब पहुंचते, आके फिर ठाकुर जी से क्षमा मांगते, भगवान मेरा नियम थोड़ा सा टूट रहा है, क्या करूं, वृद्धावस्था हो गई है मेरी, अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, भगवान अब क्या बताएं, डाकोर जी से द्वारिका इतना दूर भी तो है। एक दिन एकादशी के दिन वो वैष्णव जब द्वारिका पहुंचे तो रात्रि में जागरण करते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और बंद होते ही उनके चित्त में ऐसा भाव आया कि श्री द्वारिकाधीश उनके गले लग गए हैं और उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ करके डाकोर जी जा रहे हैं। ये दृश्य जैसे उनको अपने चित्त में दिखा, वो भाव नेत्र खोल करके जब उन्होंने अनुभव किया, बोले कि कहीं ठाकुर जी आज्ञा तो नहीं कर रहे कि तू मुझको ले चल। अरे ये पाप नहीं कर सकता मैं, पुजारी मुझे बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे मुझे। लेकिन मन में सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरूंगा, लेकिन अपने ठाकुर को एक बार गले तो लगा लूंगा। अरे साहस कर लूं, पूरा जीवन तो मैंने व्यतीत कर दिया एकादशियां यही मना करके, अब ये भाव मेरे हृदय में आया, इसका मतलब द्वारिकाधीश आज्ञा दे रहे हैं। अपना नाम लेकर के बोले आज पीछे मत हट। अरे किससे डरता है तू, द्वारिकाधीश तेरा स्वामी है, उसके आगे किससे डरता है तू, आज थोड़ा साहस कर ले, ठाकुर जी को लेके भाग चलते हैं ठाकुर जी। और अर्धरात्रि का समय जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आहा, मन में पहले विचार करने लगे ये तो बड़े भारी होंगे, इनको कैसे उठाऊं, लेकिन जैसे ही अंक में भर के उठाया तो मानो ठाकुर जी कोई 2 महीना के बालक के समान हल्के हो गए, पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। गोदी में लेकर के आए, आकर के अपनी जल्दी से चुपचाप, अभी अर्धरात्रि का समय कोई उठा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, मंगला की आरती का समय होने वाला था, जल्दी से लेकर के आए, अपनी बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लिटाया, अपने पटके से उनको ढक दिया और लगे अपने बूढ़े बूढ़े बैलों को चलाने। चिंता भी हो रही है मन में, धक धक भी चल रही है, श्वास भी ली नहीं जा रही, वृद्धावस्था है। प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं, बोले पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान के आया हूं, हे द्वारिकानाथ, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। मीराबाई कथा सुन रही है और सुन करके बार बार ताली बजाती है, नेत्रों से कभी आंसू आ जाते, पहुंच करके सुनती है। फिर क्या हुआ,
बोले वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जाने लगा। इतने में ही द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारियों ने जब प्रवेश किया, हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी को कोई ले गया। पूरी द्वारिका की खोज की गई, कौन था रात्रि में यहां पर, तो पता चला कुछ वैष्णव जागरण कर रहे थे। तभी उनसे पूछताछ हुई तो वो बोले एक हमारे साथ डाकोर जी का भक्त था, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब यही है। अपने अपने घोड़ों पर बैठ कर के लोग दौड़े ठाकुर जी के मार्ग पर। वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, तभी देखा कि प्रचंड धूल उड़ रही है, मानो घोड़े आ रहे हैं। अब तो घबराहट भरने लगी, बेचारे बूढ़े बूढ़े बैल कितना भागेंगे, और भगा में उनको बोले भागो, लेकिन ठाकुर जी तो बहुत दूर है अभी। मन में विचार करने लगे क्या करें। हे द्वारिकाधीश कृपा करो। तभी एक बावड़ी, एक तालाब जैसा रास्ते में दिखाई दिया, और उनके हृदय में तुरंत चेतना आ गई कि मैं ठाकुर जी को लेकर के नीचे इसमें विराजमान करके और मैं खाली बैलगाड़ी लेके आगे बढ़ूंगा। जब बैलगाड़ी में कोई दिखेगा नहीं तो सैनिक छोड़ देंगे, जब सैनिक भाग जाएंगे तब लेके फिर चला जाऊंगा। ठाकुर जी को गोद में उठाया, नीचे बावड़ी में ले जा करके एक झरोका सा था, वहां जाकर के द्वारिकाधीश को विराजमान कर दिया और वापस बैलगाड़ी में आकर के आगे बढ़ने लगे। इतने में ही वे सब द्वारिका के सैनिक हों, पुजारी हों, वे सब घोड़े पर चढ़ के आ गए। ए कहां जा रहे हो? बोले एकादशी का जागरण था, करके वापस डाकोर जी जा रहा। बोले ठाकुर जी चुराए तैने? तो नहीं भगवान, मैं क्यों चुराऊंगा ठाकुर जी को, तलाशी करो इसकी। उसकी बैलगाड़ी उठा के सब जगह से देखा तो घास फूस सब उठाई, तभी वहां पर द्वारिकाधीश की पीतांबरी दिखाई दे गई, पटका दिखाई दे गया। और पटका देखते ही बोले ये पटका किसका है? फिर पटका देखते ही हाथ पांव कांपने लगे। जैसे ही हाथ पांव कांपते हुए देखे, बोले इसी ने ही चोरी किए, ठाकुर जी कहीं रख दिए, पूछो इससे। एक दो बार पूछा, नहीं बताया तो सबने उसको बहुत मारा। मीराबाई जोर जोर से रोने लगी सुन करके। अरे वो क्यों मार रहे हैं उनको? ठाकुर जी भी तो उनसे राजी हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, फिर वो क्यों मार रहे हैं उनको? निवृत्तिनाथ जी शांत करें, बोले मीरा सुनो, आगे सुनो। बहुत मारा, लहूलुहान हो गया वो वैष्णव। जब रक्त निकलने लगा तब हाथ जोड़ करके मुस्कुराने लगा, बोले कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई ना, द्वारिकाधीश को मैंने गले लगा लिया, अब भले ही मेरे प्राण निकल जाए। इतने में ही उस बावड़ी में से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों, तुम मेरे भक्त को मान रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता? तुम उसको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? वो मुझे लेकर के नहीं जा रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है उसके साथ जाने की। और तुम लोग जो उसको पीड़ा दे रहे हो, उस पीड़ा का परिणाम देखो, मेरे भी अंग से रक्त निकल रहा है, पूरे तालाब का रंग रक्त वर्ण का हो गया है। जब ये स्वर सुना, सब पुजारी और सैनिकों ने जाकर के जब बावड़ी में देखा तो पूरी बावड़ी का रंग रक्त वर्ण का हो गया। सब लोग क्षमा मांगने लगे, बोले भगवान क्षमा कर दो, अपराध हो गया। ठाकुर जी ने कहा अमुक अमुक तिथि के दिन उस स्थान पर मेरा दूसरा स्वरूप तुमको प्राप्त होगा, उसको ले जाकर के तुम विराजमान कर देना, मुझे अभी इन्हीं के साथ जाने दो। तब वो वैष्णव, उसके पूरे हाथ पैर सब जगह जख्म हो गया था, नीचे गया, जाकर के द्वारिकाधीश को देखा। इतना प्रेम द्वारिकाधीश करते हैं ये जानकर के उसने जैसे अपने हृदय से लगाया ठाकुर जी को, उसके सारे जख्म ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और ठाकुर जी को लेकर के डाकोर जी में विराजमान हुआ। वही डाकोर जी में रणछोड़ राय के रूप में विराजमान है।
मीराबाई ने जब ये कथा सुनी, अब तो मीराबाई उतावली हो गई। सबसे कहने लगी, हम कब पहुंचेंगे ठाकुर जी, हम कब पहुंचेंगे, कब दर्शन होगा हमको उनका, मुझे उनको देखना है जो अपने वैष्णव भक्त के साथ चले आए। ऐसे निवृत्तिनाथ जी मीराबाई के जीवन में भक्ति को और पुष्ट करने के लिए पधारे और सब वैष्णवों के साथ डाकोर जी गए और डाकोर जी जाकर के द्वारिकाधीश का दर्शन किया। रणछोड़ राय भगवान का दर्शन करके सब आनंदित हो गए, मीराबाई प्रसन्न हो गए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, मीराबाई का विश्वास उतना दृढ़ होता जा रहा है। एक दिन मीराबाई अपने ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए पुष्पों का हार बना रही थी और जैसे पुष्पों का हार बना रही थी, इतने में ढोल नगाड़े ताशे बाजे बजने की आवाज आने लगी। आज भी बंधुओं, हमारे घर के बाहर से कोई जैसे ढोल नगाड़े ताशे बजे तो बच्चे भागते पहले, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मीराबाई भी अपने कार्य को छोड़ करके भागी और भाग करके जब खिड़की से देखा, राजमहल के बाहर के रास्ते से ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, लोग बाग नाच रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके ऊपर बैठे हैं। और तभी एक सुंदर सी घोड़ी, और उस घोड़ी पर बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, सिर पर सेहरा पहने, सिरपेच लगी है, मुखमंडल पर बढ़िया सुंदर प्रसन्नता है, आंखों में काजल लगे हैं। आहा, अद्भुत राजकुमार एक घोड़े पर बैठ कर के सवार जा रहा है। मीराबाई अपनी मैया के पास गई, बोले मैया ये क्या हो रहा है, देखना जरा बाहर। तब मैया ने आके बताई, बोले लाली ये बारात जा रही है। बोले बारात, वो क्या होता है मैया। बोले अरे बारात मतलब ब्याह के लिए बारात जा रही है। ये आगे हाथी पे उस वर के उस दुल्हा के पिताजी बैठे हैं, उसके दादाजी बैठे हैं, और वो जो घोड़ी पे सुंदर सा राजकुमार बन के बैठा है ना, सिर पर पगड़ी बांध करके, सिरपेच लगा करके, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके, इतना प्रसन्न हो रहा है। बोले हाँ। बोले वो दुल्हा है, वो दुल्हा है, अपनी दुल्हन से ब्याह करने जा रहा है। मीराबाई बोली दुल्हन कौन होती है। बोले संसार की हर कन्या एक दिन दुल्हन बनती है, और उसका दुल्हा ऐसी घोड़े पर बैठ करके आता है, उससे ब्याह रचाता है और फिर उसको अपने संग ले जाता है। मीराबाई बोली तो मेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा। बोले हाँ तेरो भी दुल्हा ऐसे ही आएगा। मीराबाई बोली कब आएगा। अब मां बोली अब ये कोई पूछने की बात है, अरे भी बड़ी तो हो जा, एक दिन तेरा भी दुल्हा आएगा। अब तो मीराबाई उस प्रसन्न राजकुमार को देखकर के मन में उनके भाव उत्पन्न होने लगे, नहीं नहीं मुझे भी ऐसा दुल्हा चाहिए, अभी चाहिए मां, मेरा भी ब्याह कराओ, मुझे बताओ मेरा दुल्हा कब आएगा। मां बोली ये कोई पूछने की बात है मीरा, थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी समझदारी आ जाए तेरे भीतर, फिर तेरा भी ब्याह करा देंगे। जैसे कल हम सुन रहे थे ना, ठाकुर जी रो रहे थे यशोदा मैया के आगे, अभी बहू लाऊंगो, मेरा अभी ब्याह कराओ। ऐसी भावना मीराबाई की होने लगी। बोले नहीं अभी दुल्हा लाओ, अभी मेरे लिए ऐसी बारात मंगाओ, अभी हाथी के ऊपर मेरे ससुर जी को चढ़ा के लाओ, मैं भी ऐसे राजकुमार के साथ वरण करूं। मेरे वरण कब होगा, मेरे दुल्हा कब आएंगे। रोने लगी मीराबाई, रोते रोते पूरा घर बेहाल कर दिया। मैया ने आकर के हृदय से लगाया, बोले रोती क्यों है। बोले मुझे बताओ मेरे दुल्हा कहाँ है। मां ने सोचा क्या करूं, इतना रो रही है, इतनी परेशान कर रही है। तभी सामने चौकी पे बैठे मीरा के गिरधर, उनकी ओर दृष्टि पड़ी मां की। अरे देख 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 इधर आ, देख तेरा दुल्हा मिल गया मुझे। कहाँ है मां, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बोले वो देख, वो चौकी पे बैठा है, सज धज के बढ़िया तैयार होकर के, वही तेरो दुल्हा है।
वही तेरो बींद है। राजस्थानी में दुल्हा को बोलते हैं बींद, और तू वाकई बींदड़ी है, यही तेरो बींद है। मीराबाई बोली ये तो मेरो गिरधर है, ये तो मेरो गोपाल है। बोले नहीं नहीं मीरा, यही तेरो बींद है। बोले सच? बोले हाँ सच, यही तेरो बींद है। अब तो मीराबाई ने आज तक तो ठाकुर जी को देखती ही थी, पर आज जब मैया ने ऐसा कहा कि यही तेरे पति हैं, इस भाव को सुनकर के जब मीराबाई ने ठाकुर जी को देखा तो आज ठाकुर जी थोड़े और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज गिरधर लाल थोड़े और आनंद में दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई तो प्रसन्न हो गई, आनंद में भर गई। अब मां तो जैसे तैसे मीरा को शांत करके वहां से चली गई, लेकिन मीराबाई अब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है। मानो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपने तन को, अपने भाव को, हर भाव को ये समझा रही है कि यही मेरा बींद है, यही मेरा पति है, यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा भाव। अब तो बींद मिल गया मीराबाई को, उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं को सिहाती हैं, उसी भाव से दर्शन करती हैं। गिरधर जन्म मरण रासाथी, मीराबाई का भाव है। अब तो ठाकुर जी को देखती हैं और मन में भाव करती हैं, अब तो मतलब मृत्यु पर्यंत ये मेरे संगी रहेंगे, यही मेरे बींद हैं। बहुत सुंदर भाव। अब तो मीराबाई को अपने बींद मिल गए। अब तो मीराबाई इस भाव से, पहले से ही उनका मूर्ति भाव तो था ही नहीं। अब तो मां ने बता करके कि यही तेरे पति हैं, यही तेरे बींद हैं, इनसे ही ब्याह होगा तेरा। तब से तो मन, बुद्धि, चित्त, देह, हर स्थिति में अब तो ठाकुर जी ही उसके सर्वस्व हो गए। बंधुओं, आज्ञा गुरुणाम। एक बात और मैं कथा में कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग जो है ना, ये बुद्धि लगाने के विषय नहीं है। जो लोग तर्क, कुतर्क और वितर्क करते हैं ना, वो कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाते। ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। जिनके हृदय में ऐसे कुतर्क रहते हैं, ऐसे कुतर्कियों को आप कितना भी उत्तर दे दो फिर भी उनका कुतर्क खत्म नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधुओं, भाव का विषय। मीराबाई बुद्धि नहीं लगाती कहीं भी, मां ने समझा दिया, बता दिया, बस मीरा का अटल विश्वास उसी दिन से परिपक्व हो गया, यही मेरे सर्वस्व हैं। अब तो उन्हीं को देखती है और वो और उनकी और प्रिय में कैसे बनूं, बस वही विचार करती है। निवृत्तिनाथ जी ने पहले ही वचन दिया था दूधा जी को कि जब डाकोर जी गए थे कि मैं आपकी इस बालिका को समय आने पर योग की शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं दूर तक देख पा रहा हूं ये साधारण बालिका नहीं है। योग निवृत्तिनाथ जी अपने संपूर्ण ग्रंथों को लेकर के और बड़े भावों को लेकर मीराबाई को शिक्षा देने के लिए पधारे। 6 महीना, साल भर अब अध्ययन चलेगा मीराबाई का, योग, साधना और संगीत सब सीखेंगी। और साथ साथ राजकुमारी हैं तो घोड़ा चलाना भी सीखेंगी, तलवार चलाना भी सब सीखना ही है। परंतु बंधु, आश्चर्य की बात यह हुई कि योग निवृत्तनाथ जी 4 दिन बाद दूधा जी के पास गए और जाकर के बोले, भगवान अब आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। दूधा जी बोले, आप अभी तो आए भगवान, 4 दिन पहले आप मीरा को योग, ध्यान, साधना आदि सब सिखाने के लिए आए थे, उसको अध्ययन कराने आए थे। आप 4 दिन में ही कहां जा रहे हैं? अब वो बेचारी कहां जाएगी, किससे पढ़ेगी? निवृत्तनाथ जी के चेहरे का आव भाव
बता रहा था कि उनके पास शब्द नहीं है बोलने को। दूधा जी बोले, भगवान कोई अपराध बन गया हम लोगों से, आप क्यों जा रहे हैं? निवृत्तनाथ जी कहते हैं, दूधा जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी ये बालिका साधारण नहीं है। वर्ष भर में जो एक बालक को सीखना चाहिए वो आपकी मीरा ने 4 दिन में सीख लिया है। अब मैं क्या सिखाऊं उसको, मैं क्या बताऊं उसको? मैं इतनी पोथियां लाया था लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि जो मैं उसको सिखाऊं। वो निश्चित ही अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व जन्म से और ना जाने कहां से उसके पास में सब कुछ है, केवल एक गुरु बताने वाला चाहिए, वो सब जानती है। इतनी छोटी आयु में उसके हृदय में ध्यान, तप, योग, साधना सब विद्यमान है। मैं आधा शब्द बोलता हूं, पूरा वाक्य मीरा कर देती है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो सब जानती है, उसको सब पता है। और 4 दिन में निवृत्तनाथ जी चले गए। बोले आपकी बेटी को सब आता है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी हो रही हैं, संतों का आगमन लगा ही रहता है। अब तो गिरधर को पति रूप में ही देखती हैं। एक दिन एक श्याम कुंज करके भी बनवाई दूधा जी ने, राजमहल के भीतर ही बढ़िया सुंदर लता गुल्म पत्रों के बीच में एक कुंज बनाई है जहां पर गिरधर लाल जी विराजते हैं, श्याम कुंज। मीराबाई अधिकतर वहीं बैठी रहती, वहीं आगे एक सरोवर है। एक दिन मीराबाई उस सरोवर के नीले नीले वर्ण को देख रही थी। मैंने बंधुओं कल बताया था ना कि मीराबाई हर जगह कृष्ण को खोजती। जैसे कि संतों ने आके बताया, बोले मीरा दोपहर में राजभोग धराने के बाद फिर ठाकुर जी के थोड़ी देर के लिए कपाट बंद किया करो। मीराबाई बोली क्यों? बोले अरे लाला गैया चरावे जावे तो उतनी देर ठाकुर जी को अवकाश करना चाहिए। तो मीराबाई बोली उतनी देर मैं क्या करूं फिर? बोले नेत्र बंद करके चिंतन करो, ध्यान करो। तो वही राजभोग का समय, राजभोग के बाद पर्दा लगा के मीराबाई उस नीले नीले जलाशय को देख रही थी जो सरोवर श्याम कुंज का है, और उसके गहराई को देख रही थी और बार बार कह रही थी ऐसे ही तो हमारे लाल जी हैं, ऐसे ही तो हमारे श्री कृष्ण हैं, ऐसा ही तो उनका वर्ण है। बस ये चिंतन करते 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 उस श्याम वर्ण के उस सुंदर जलाशय में कटाक्ष नेत्रों का दर्शन हुआ। सुंदर मुस्कान, अद्भुत दंतावली, सुंदर कपोल, घुंघराले केश, मधुर मधुराति मधुर ठाकुर जी का वो वपुः कटाक्ष नेत्रों से मीराबाई को देख रहे हैं। मीराबाई ने जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही नेत्र बंद हो गए, और जो माधवी को यमुना के तट पर जल उचाने के समय दर्शन हुआ था, वही दर्शन, वही सुगंध, वही स्पर्श, वही भाव, वही आभा मंडल, वही वातावरण, वैसा ही सब कुछ अनुभव होने लगा। और वो चिंतन करते ही मानो मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, और धीरे 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 मीराबाई उसी जलाशय में प्रवेश करती जा रही हैं। स्वर आया कान में, तेरो नाम का है री, यहां कहा कर रही है? अरे तेरो रूप तो बड़ा चोखो लगे हैं, दिन रात मेरी सेवा करे, पूजा करे, मोकू भी तू बड़ी भावे, अरे अपनो नाम तो बता। मीरा हिचकिचाते हुए अपना नाम बोल रही हैं, शब्द निकल नहीं रहे मुख से, भूल गई हो मानो मेरा नाम क्या है। ऐसा वातावरण आभा मंडल हो गया। मुख से निकला मीरा। मीरा शब्द सुनते ही ठाकुर जी जोर से हंसने लगे। अरे बड़ा चोखो नाम है तेरा तो, चल आजा, जल में काई को जा रही है, अरे आ देख 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 तू डूब जाएगी। और इतना कहते ही
ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मीराबाई को अभी तक अनुभव नहीं था कि वो जल में जा रही हैं, और अचानक पैर फिसला और मीराबाई उसी जलाशय में गिर पड़ी। सखियां दौड़ी, दौड़ करके आई, मीराबाई को चेतना दी, बाहर निकाला, पैरों को मलना प्रारंभ किया, हाथों को मलना प्रारंभ किया। जैसे तैसे चेतना आई। सब पूछ रहे हैं, मीरा क्या हुआ था, तुम जल में कैसे गिर गई? किसको बताएं, कैसे बताएं, वर्णन का विषय नहीं है। और शाम का समय जब हुआ, अचेत अवस्था में बैठी है मीरा। आज उत्थापन का समय जैसे ही हुआ, पर्दा खोला, वो स्पर्श अभी तक अनुभव हो रहा था मीराबाई को, वो स्वर अभी तक कानों में गूंज रहे थे, वो मधुर मुस्कान, वो मधुर नेत्र कटाक्ष, मधुराद पतिर अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, ये सब मीराबाई के स्फूर्ति में बार बार स्फुटित होता जा रहा था। हाथ में तानपुरा लेकर के मीराबाई झंकृत कर रही हैं तारों को, और झंकार देते 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 बहुत देर तक बैठी रहीं, बस अपलक नेत्रों से गिरधर को निहार रही हैं। और झंकार करते करते आज पहली बार मीराबाई के मुख से उनके जीवन का सर्वप्रथम पद प्रकट हुआ। और मीराबाई ने अपना पहला पद गाया, पहला पद मीराबाई का, निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। क्या कह रही मीराबाई? बंक छवि मतलब, बंक कहते हैं टेढ़े ठाकुर जी। पीछे चित्र में दर्शन हो रहा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़े, सिर भी टेढ़ो, ये तीन जगह से टेढ़े, इसलिए इनको बंक कहते, बांके बिहारी। आहा, बोले निपट बंक छवि अटके नैना, मेरे नैना। मीराबाई कह रही हैं, ऐसी सुंदर बांकी छवि पे मेरे नेत्र अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप, गाओ, मदन मोहन को, पियत पियूख न भटके नैना, पियत पियूख न भटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। इस प्रकार मीराबाई ठाकुर जी के भाव में आसक्त होती गईं। मीराबाई की भक्ति बढ़ती देख, इतना ज्यादा गायन, इतना ज्यादा भजन बढ़ता देख, रानी वास में अब चिंता प्रकट होने लगी सब लोगों के चित्त में। सब लोग मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये कछु ज्यादा ही भक्त बनती जा रही है, अब इसकी शादी सगाई करो। अच्छा, संसार बंधुओं बड़ा विचित्र है। बालक यदि ज्यादा संसारी हो जाएं, ज्यादा ही संसार के होने लग जाएं, तो भी माता पिता की चिंता होती है, बोले इसका ब्याह करो, ज्यादा ही इसके पर निकल आए, बहुत उड़ने लगा है, बहुत घूमता है, दिन रात बाहर रहता है, उल्टे सीधे काम करता है, इसका ब्याह करो जल्दी। और भक्ति बालक यदि ज्यादा भक्ति मार्ग में अग्रसित हो जाए, ज्यादा भक्ति उनके हृदय में प्रकट होने लग जाए, तो भी माता पिता यही सोचते इसका ब्याह करो जल्दी। वैसे पूरी संसार में सांसारिकता की जड़ ये ब्याही है। मेरी बात मान के आप लोग, जो लोग यहाँ पे कुंवारे बैठे हुए, ऐसा नहीं हो कि इस बात को कह दें, बोले देखो महाराज जी खुद कह रहे कथा में, भैया
ये तो नियम है, सबको करना ही है। हमारी भी माता जी, घर के लोग हमारी भी कथा सुनते हैं, और जब मैं ऐसी कोई बात कहता हूं तो फिर माता जी कहती हैं घर आ बेटा तुझे बताऊं मैं। तो भैया ये तो संसार का नियम है, ब्याह तो सबको करना ही है। लेकिन भक्ति जैसे ही बढ़ने लगी, रानीवास में चर्चा होने लगी कि अब मीरा का ब्याह करो, इसका ब्याह होना चाहिए। सबके खानापूसी शुरू होने लगी और बात फैलते फैलते मीराबाई के कानों में पड़ गई कि अब हमारे विवाह की चर्चा हो रही है। परंतु बंधुओं, मीराबाई ने जैसे ही सुना कि मेरे विवाह की चर्चा हो रही है तो मीराबाई पहले तो हंसी, जिसने बताया उसकी बात सुन के। बोले तुमको पता है रानीवास में तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है? मीराबाई हंसी, बोले मतलब? बोले तुम्हारा ब्याह कहीं श्रेष्ठ कुल में किया जाए ऐसी बातें चल रही हैं, और तुम्हारी जो भुआ है ना, वो भुआ मेवाड़ के वहां ब्याई हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि उनका जो भतीजा है राजा भोजराज, उससे तुम्हारा विवाह हो, ऐसा प्रस्ताव, ऐसी बातें चल रही थी। तो मीराबाई पहले तो हंसी, बोले तू गलत सुन के आई होगी, मेरे ब्याह की बात नहीं चल रही होगी, किसी और के ब्याह की बात चल रही होगी। बोले क्यों, किसी और की क्यों, तेरी चल रही थी? बोले नहीं, मेरा ब्याह तो हो चुका। बोले मतलब? बोले हाँ, मेरा ब्याह तो हो चुका है ना, मैंने एक दिन अपनी माँ से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था ये गिरधरी मेरे पति हैं, इनसे मेरा ब्याह हो गया है, माँ ने मुझे एक बार बताया था, तो मेरे ब्याह की चर्चा नहीं होगी। अब जो जिसने सुना सखी वो हंसने लगी, बोले ये कोई गिरधर किसी के पति थोड़े ही होते हैं, ये तो भगवान है, ये किसी के पति थोड़े ही हैं। अब मीराबाई बचपन से ही इसी भाव में रही थी, अब उनको कोई उस भाव से पद भ्रष्ट करे ये उनसे सहन नहीं होता था। मीराबाई गुस्सा क्रोध में भर करके रानीवास में नहीं गई, सीधे दूधा जी के पास गई, और दूधा जी के पास में जाकर के गुस्सा, नेत्र लाल पड़ रहे हैं और उदास होकर के मीराबाई खड़ी हैं। दूधा जी बोले अरे मीरा, हमेशा आती है, आकर के तुरंत मेरी गोद में बैठ जाती है, इतने आनंद में रहती है, इतनी प्रसन्न रहती है, आज ऐसे उदास क्यों, क्या बात है? बोले देखिए, आप जाकर के माँ को, भामाशा को, सबको समझा दीजिए, ये लोग बहुत बातें बनाते हैं मेरे बारे में। दूधा जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखो ना, ये सब कह रहे हैं कि ये मेरा ब्याह करा देंगी किसी भोजराज राजा के साथ में, मेरा ब्याह की चर्चा चल रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। दूधा जी बोले लाली देख, एक दिन ब्याह तो होना ही है, और ये भोजराज राजा तो मैंने सुना है ये तो शायद मेवाड़ के राजा का बालक है। बोले कहीं का भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन मां से पूछा था कि मेरा बींद कौन है, उन्होंने मुझे कहा था कि गिरधर तेरा बींद है। अब वही जब मेरे बींद है तो फिर मेरा ब्याह किसी और से क्यों कराया जा रहा है, मेरे ब्याह की चर्चा क्यों करी जा रही है? जब मैं तन मन धन सबसे उनको अपना मान चुकी हूं तो फिर कहीं और मेरे ब्याह की चर्चा क्यों हो रही है? आप जाकर के सबको बोलो। मैंने जाकर के बोला तो मां कहती है वो तो मूर्ति है, वो तो पीतल है, वो तो तांबे के हैं, ऐसा ऐसा बोलती हैं। अरे ऐसे कौन बोलता है? मैंने बचपन से कथा में सुना, जोशी जी बताते थे, निवृत्तनाथ जी बताते थे, सब संत आकर के बताते थे कि ये प्रतीक हैं, और प्रतीक को आप जड़ वस्तु कैसे कह सकते हो? आप समझाओ ना मां को जाकर के, वो बार बार कहती है मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। मुझे ब्याह नहीं करना, मेरे सर्वस्व गिरधर हैं। रोती हुई मीरा को देख करके और उसके हृदय में जो संतों ने बीज बोए हैं, भाव बोए हैं,
उन सबको सुन करके दूधा जी भी नेत्रों में सजल हो गए और मीरा को अपनी छाती से लगा लिया। रोती हुई मीरा को हृदय से लगा करके दूधा जी बोले, मैं तुझे वचन देता हूं, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक तेरा विवाह नहीं होगा। लेकिन मीरा, यदि मेरी अनुपस्थिति में ये सब लोग तेरा ब्याह करा दें तो तू चिंतित मत होना, तू परेशान मत होना बेटा, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक तेरा ब्याह नहीं होगा। मीराबाई दूधा जी से लिपट करके खूब रोई, तेरा ब्याह नहीं होगा। अपने कक्ष में आ गई, अपने ठाकुर जी को देखने लगी और गिरधर लाल जी के सामने बैठ करके मीराबाई खूब रोई और रोते हुए मानो ठाकुर जी को पुकारने लगी। बोले, अब कब तक आप मुझे परेशान करेंगे? मेरे घर के लोग नहीं मानते कि आपसे मेरा ब्याह हुआ है। आप आ जाओ ना मेरे जीवन में, आकर के मुझे स्वीकार करो ना। खूब रोए। तब मीराबाई की कुछ सखियों ने आकर के उनको, सहचरियों ने आके समझाया। बोले, आप ऐसे रोइए मत, रुदन मत करिए, इनको समझाइए, ये कृपालु हैं, ये कृपानाथ हैं, सबकी सुनते हैं, ये भक्तवत्सल हैं। मीराबाई बोली, लेकिन मैं भक्त नहीं हूं, मैं इनकी बींदड़ी हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मेरे अंदर वो भाव नहीं जो भक्तों के होते हैं, मैं इनको अपना पति मानती हूं, ये मेरे सर्वस्व हैं। मैंने तो सुना था कथा में, जोशी जी बताते थे इनकी 16,108 पत्नियां हैं। अपनी सखियों से कह कर रोती हैं कि 16,108 ब्याह तो 5,000 साल पहले किए थे, और भी ना जाने इनके कितने प्रिय होंगे, कितने भक्त होंगे, मैं इनको कहां दिखाई देती होंगी, मेरा भाव इन तक पहुंच भी पाता होगा कि नहीं, पर मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मीराबाई आज बड़ी दुखी है। जन्माष्टमी का दिन, बोले 10 वर्ष तो हो गए मुझे प्रतीक्षा करते करते, ये आई नहीं रहे। आज सखियों ने कहा, पता नहीं क्यों मीराबाई ऐसा लगता आज आएंगे। अच्छा, ये सखियां भी इसलिए बोल देती थी ताकि मीराबाई थोड़ी प्रसन्न हो जाए। सखियों ने कहा आज आएंगे। आहा, जैसे सुना आज आएंगे, मीराबाई को विश्वास हो गया दृढ़, आज तो आएंगे ही आएंगे। सखियों को आज्ञा की, सुनो, मां के पास जाओ और मां से सुंदर वाले गहने निकलवा के लाओ। तुम भामा के पास जाओ, उनसे जाकर के बढ़िया वस्त्र लेकर के आओ। तुम दूधा जी के पास जाओ, उन्होंने मेरे लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए थे मेरे जन्मदिन के लिए, वो उनसे मांग लाओ। और सुनो, उसको बुलाओ, वो मेरे केश सवार दे, उसको बुलाओ, वो मेरा श्रृंगार कर दे। ये शब्द पहले कभी मीराबाई के कक्ष में प्रकट नहीं हुए, आज जो मीराबाई कह रही है अपने श्रृंगार के लिए। सुन करके सब बड़े आनंदित। पहली बार मीराबाई के चित्त में यह भावना आई कि मेरा श्रृंगार करो, रत्न लाओ, आभूषण लाओ, वस्त्र लाओ। अब सखियां भी जा जा करके जब कहती हैं, सुनिए वो आभूषण दे दीजिए, मीराबाई का श्रृंगार करना है। बोले क्या, किसका श्रृंगार? बोले मीरा का। अच्छा, आपको पता मीराबाई क्या करती हैं? कोयला होता है ना, कोयला, मां और भामा, बड़ी मां, ये सब लोग कोसते रहते हैं, मीरा थोड़ा सज के रहा करो, थोड़ा सवर के रहा करो। सुंदर तो वो है ही, लेकिन फिर भी कहती थोड़ा केस संभाल के रहा करो, थोड़ा थोड़ा सज के रहा करो, समर के रहा करो, राजघराने की पुत्री जैसी दिखनी चाहिए। तो मीराबाई क्या करती, एकांत में जाती, कोयला लेती, कोयला घिसती, और वो जब चूरन बन जाता ना तो उसी से ऐसे अपने गालों पे लगा लेती, नाक पे लगा लेती, ऊपर लगा लेती, यहाँ कर लेती, और यहाँ करके बढ़िया बीच में तिलक लगा के फिर उस पर चंदन पोत के फिर आती। मां बोलती, क्या किया ये तूने? बोले, आप कह रही थी ऐसी दिखो जिससे मैं राजघराने की दिखूं, पर मेरे मन में आता मैं ऐसी दिखूं जिससे मैं गिरधर की लगूं। मेरा गिरधर भी तो ऐसा है, या हमारे में ऐसी ऐसी घूमूं। तो कारा कारा पूरा वो कोयला घिस करके पूरे मुंह पे पोत के घूमती थी मीराबाई। पर आज जब पूरे रानीवास में खबर फैली कि मीरा अपना श्रृंगार करना चाहती है,
सब आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग आज मीराबाई के कक्ष में आकर के देख रहे हैं, और आज प्रथम बार मीराबाई ने 16 श्रृंगार किए। रूप लावण्य क्या कहें, आज तो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी भी आकर के मीरा की बलैया लेकर के जाए, इतनी सुंदर। सखियां आपस में मन में विचार करती हैं, किसी को रूप मिल जाता है तो 24 घंटे उसको सजाने संवारने में लगा रहता है, लेकिन मीरा को देखो कितना सुंदर रूप ठाकुर जी ने दिया कि आज श्रृंगार करने के बाद में भी मानो ऐसा लग रहा है। श्रृंगार एक तो होता है बंधुओं, श्रृंगार से हमारा रूप निरखे, और एक होता है कि श्रृंगार धारण करके हम श्रृंगार की शोभा बढ़ा दें। मीराबाई का रूप ऐसा है, वैष्णवों का, भक्तों का रूप ऐसा ही होता है बंधुओं। वो श्रृंगार करते हैं तो उससे सुंदर नहीं लगते, वो श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार की शोभा बढ़ती है। वैष्णव कोई आभूषण गले में पहन ले तो आभूषण से उनका रूप नहीं रखता, वैष्णव आभूषण पहन ले तो आभूषण की शोभा बढ़ जाती है कि वैष्णव ने पहना। जैसे हमारे वृंदावन में आके आप देखो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, तो वहां के गोस्वामी परिवार जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वे जब भी अपने घर की बेटी, पत्नी, किसी के लिए भी सुंदर आभूषण बनवाते हैं तो पहले ठाकुर जी को पहनाते हैं। ठाकुर जी को धारण कराते ही आभूषण की शोभा बढ़ती है। आभूषण के बिना ठाकुर जी शोभायमान है ही, वो तो आभूषण की शोभा बढ़ती है ठाकुर जी को धारण कराने से। आज मीराबाई के सौंदर्य को देख करके कोई ये नहीं कह रहा कि मीरा तू बहुत सुंदर लग रही है, सब ये कह रहे हैं कि इस वस्त्र का सौभाग्य, इस आभूषण का सौभाग्य, इन कड़ूलों का सौभाग्य, इन पाजेबों का सौभाग्य कि मीरा के तन पर आए। सब मोहित हो गए आज तो मीराबाई के रूप को देख करके, इतनी सुंदर मीराबाई। क्योंकि मीराबाई के चित्त में किसी को रिझाने की भावना नहीं है ना, वो तो गिरधर के लिए सजती हैं। आज वो इसलिए सजी हैं क्योंकि एक सखी ने कहा है कि आज ठाकुर जी आएंगे, जन्माष्टमी। सज सवर के मीराबाई जैसे ही दूधा जी के सामने गई, दूधा जी तो रो पड़े मीराबाई को देख के, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लगी मीराबाई। आज अपना 16 श्रृंगार करके पूरे नगर में घूम रही हैं, सारी तैयारियां कर रही हैं। और एक संत आए हुए थे मेड़ता में, उन्होंने मीराबाई से कहा कि शाम को जन्माष्टमी से पहले कीर्तन होगा, मीरा तुम आकर के कीर्तन में कुछ गाना। अब मीराबाई तो मन में सोचने लगी कि मुझे तो आज अपने गिरधर के पास रहना है क्योंकि आज वो आएंगे, लेकिन संत आज्ञा हो गई तो काटू कैसे। तो मीराबाई गई, पहले तो चार भुजानाथ जी के सामने एक पद गाया। पद सुनकर के सब लोगों ने कहा मीरा एक और पद सुना दो, बहुत सुंदर लगा। मीराबाई ने 2 पद गाए और 2 पद सुना करके मीराबाई ने आज्ञा ली, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने श्याम कुंज में अपने ठाकुर जी का उत्सव मनाऊं। अर्धरात्रि अभी हुई नहीं है, जन्माष्टमी प्रारंभ हुई नहीं, अर्धरात्रि का समय था। उससे पहले मीराबाई आज्ञा लेकर के श्याम कुंज में आ गई और श्याम कुंज में अपने गिरधर के सामने आकर के बैठ गए। सामने बैठकर के मीराबाई ने हाथ में वीणा तो ले रखी थी, हाथ में सुंदर झंकार स्वरों की करती जा रही थी। करते 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 आहा, इतने में ही शंखनाद होने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। अर्धरात्रि का समय हो गया, जन्माष्टमी प्रारंभ हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय। इस प्रकार जय जयकार जब आकाश मंडल में होने लगा, पूरा मेड़ता उत्सव मनाने लगा। इतने में ही बंधुओं मानो सूर्य चंद्र एक साथ मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, एक साथ सूर्य चंद्र आकाश में प्रकट हो गए हों। एक अद्भुत प्रकाश जैसा मीराबाई के सामने प्रकट हो गया।
मीराबाई ने देखा, पीली पीतांबरी पहने हैं, श्याम वर्ण के अंग हैं, मधुर मुस्कान है, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अपनी पलकों को बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इतने सुंदर श्याम सुंदर मीराबाई के सामने खड़े हैं। और मानो मीराबाई के कान में आके कह रहे हैं, तू कहा सोच रही कि मैं ना आऊंगो? देख तेरे पास आ गया हूं मैं सदा तेरे संग ही रहूं, तू ऐसा विचार मत करे कर कि मैं तो सो दूर हूं। और ऐसा कहकर के मीराबाई को ठाकुर जी ने अपने चित्त से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मीराबाई तो उसी भाव सागर में डूब गई, आनंदित हो गई। अचेत पूरा मेड़ता उत्सव मना रहा था जन्माष्टमी का, लेकिन श्याम कुंज में एक मूर्छावस्था में पड़ी है मीराबाई। सखियां जाकर के कीर्तन सुनाने लगी। मीराबाई ने पहले ही कहा था कि जब भी मुझे अचेतना हो तो मुझे पानी डाल करके, वैद्य बुला करके ये सब मत किया करो, मुझे कीर्तन सुनाया करो। आहा, सब सखियां बैठ करके वहां गाने लगी। गायन सुनते 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 प्रातः काल का समय हो गया। जैसे ही नेत्र खुले मीराबाई के, मीराबाई अत्यंत प्रसन्न, रात की वो स्मृति बार बार घूम रही है मीराबाई के चित्त में। बंधुओं, श्रृंगार, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, श्रृंगार हो या सांसारिक कोई भी हमारा गुण हो, उस गुण में, उस श्रृंगार में, उस भाव में केंद्र बिंदु कौन है, किसको रिझाने के लिए किया गया है, यही उसकी शोभा को बढ़ाता है। मीराबाई की प्रत्येक क्रिया सब कुछ गिरधर के लिए है। श्रृंगार हो, भाव हो, भोग हो, कुछ भी हो, सब ठाकुर जी के लिए। मीराबाई ने दर्शन किया ठाकुर जी का, आज उसी चेतना में बैठी है। आज एक संत वृंदावन को जाने के लिए तैयार हुए। दूधा जी के पास, मीराबाई के पास आकर के उन्होंने कहा, अब हमें आज्ञा दो, बहुत दिन मेड़ता में रहे, बहुत आनंद आया, अब हमको वृंदावन जाने की अनुमति दो। वृंदावन का नाम सुनते ही मीराबाई तो पीछे पीछे चलने लगी। बोले, भगवान आप वृंदावन जा रहे हो? बोले हाँ। मुझे भी ले चलो ना साथ में, मेरा यहां मन नहीं लगता, मुझे भी वहां ले चलो। संत बोले, काश में ले चलता, लेकिन इतने बड़े राजघराने की तुम कन्या मेरे संग कौन भेजा, मैं फकीर आदमी, मैं संत आदमी। मीराबाई बोली, मैं क्या करूं, मेरा बहुत मन करता है वृंदावन जाने का। संत बोले, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपना कोई पत्र मुझे दे दो, मैं पत्र तुम्हारा ले जाता हूं, श्याम सुंदर को दे दूंगा। बंधुओं, पत्र का नाम सुनते ही मीराबाई तुरंत अपने कक्ष में पहुंच गई और सुंदर पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी के लिए। लेकिन लिखती जा रही हैं, बार बार फाड़ती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं, फाड़ती जा रही हैं। किसी सखी ने आके पूछा, आप पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, बार बार इतने सारे पन्ने आपने फाड़ दिए। बहुत सुंदर पद है बंधुओं। मीराबाई कहती हैं, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिख पाती आप? बोले, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत। मीराबाई कहती हैं, जब पत्र लिखने के लिए मैं अपना हाथ आगे करती हूँ, मेरे हाथ इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं कि जो शब्द लिखना चाहती हूँ वो शब्द का अनर्थ हो जाता है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं झराए,
पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, मीराबाई कहती हैं कलम धरत मेरो कर कांपत है। जब मैं लिखने बैठती हूं तो हाथ कांपते हैं और जैसे तैसे करके मैं लिख भी देती हूं। इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि जितना लिखा सब बह जाता है। मैं कैसे लिखूं, क्या करूं? पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई ने पत्र लिखा और लिख करके संत के हाथों वृंदावन पहुंचाया। एक दिन बंधुओं मीराबाई के हृदय में आया कि हमारे भी गुरु होने चाहिए। दूधा जी से जाकर के कहा, दूधा जी, दादाजी, शास्त्र कहते हैं कि गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये भी कहीं कथा में सुन लिया था कि गुरु बिन ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते, तो अब गुरु बनाने हैं। दूधा जी ने कहा, तुम्हारे गुरु हैं तो सही, जिनसे तुमने अध्ययन शिक्षा। बोले वे तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, पर मेरे दीक्षा गुरु कौन? दूधा जी कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो आज मीराबाई ने मन में विचार किया कि कल गुरु पूर्णिमा है, कल कोई भी संत यदि हमारे मेड़ता में आएंगे तो मैं उनको अपना गुरु मान लूंगी। मैं मान लूंगी कि गिरधर ने उनको मेरे लिए भेजा है। रात्रि में ठाकुर जी से प्रणाम करते हुए सोई हैं कि कल मेरे गुरु पधारेंगे, गुरु पूर्णिमा है। रात्रि में ठाकुर जी का एक मंगल कथा का दर्शन मीराबाई को अपने स्वप्न में हुआ, जब पांडवों की सभा में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई। अग्र पूजा में ठाकुर जी का नाम प्रस्तावित किया और समस्त पांडवों ने ठाकुर जी की अग्र पूजा की। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण पूरे विश्व के जगत गुरु हैं, ऐसा भाव मीराबाई को सुनाई दिया अपने स्वप्न में। प्रातःकाल उठकर के मीराबाई अपने गिरधर लाल की बलैयां लेने लगी। बोले कि सब जगह नाम रोशन करो आप ऐसे ही। मैंने रात्रि में देखा आपने पांडवों के यहाँ इतने बड़े बड़े राजाओं के आगे अग्र पूजा आपकी हुई, मेरे गिरधर की हुई। आज गुरु पूर्णिमा है, आप पूरे विश्व के गुरु हो, पर मेरे तो पति हो ना, मेरे गुरु तो कोई और है। आज जो आएंगे मेड़ता वो मेरे गुरु। और उसी दिन बंधुओं परम भक्त श्री रैदास जी का आगमन सहजी मेड़ता में हुआ। श्री रैदास जी के आते ही मीराबाई ने उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। रैदास जी ने मीराबाई को प्रणाम स्वीकार किया। दूधा जी ने खूब स्वागत किया। मीराबाई के कुछ भाव सुनकर के रैदास जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले बेटी तुम्हारे गुरु कौन? तब मीराबाई ने अपने मन का भाव बताया। बोले कि भगवान, मैंने रात्रि में विचार किया था आज गुरु पूर्णिमा है, जो मेड़ता पधारेंगे वही मेरे गुरु होंगे। आप पधारे, मैं आपको अपना गुरु रूप में स्वीकार करती हूँ। रैदास जी बड़े प्रसन्न हो गए और रैदास जी ने मीराबाई को एक माला पहनाई और एक तारा, जो मीराबाई लेकर के दर्शन हम लोग चित्रों में भी करते हैं, पर चरित्र में भी ऐसा ही वर्णन है मीराबाई चरित्र में कि श्री रैदास जी ने गुरु दीक्षा के रूप में गले में एक माला धारण कराई और एक तारा मीराबाई को प्रदान किया। मीराबाई को जैसे वो एक तारा दिया, मीराबाई ने बड़ी प्रसन्न हो गई। गुरुदेव से कहा, भगवान एक बार इसको प्रसाद कर दीजिए। और रैदास जी ने उस एक तार पर एक पद गाया, जिस पद को सुन के मीराबाई खूब नाची। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समा। मीराबाई ने ये जब पद सुना अपने गुरुदेव के मुख से, श्री रैदास जी ने जब ये पद सुनाया, मीराबाई बड़ी प्रसन्न हो गई और पद गाकर के रैदास जी ने वो एक तारा मीराबाई को प्रदान कर दिया। अब तो मीराबाई को भगवत प्राप्ति का और बढ़िया साधन मिल गया। गुरु मंत्र के रूप में वो एक तारा ही मिल गया। उसी पे अब तो पूरे दिन गिरधर के गुणगान गाती रहती है मीराबाई। ऐसा सुंदर गुरु प्रणालिका का भाव आया। बंधुओं, विवाह का प्रस्ताव
मीराबाई की जो बुआ जी थी उन्होंने जाकर के मेवाड़ में बात की और बात करके मीराबाई के थोड़े बहुत गुण बताए। गुण सुनकर के मेवाड़ के राजघराने में सब लोगों ने मीराबाई को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके आकर के सबने मेड़ता में बता दिया। बोले कि मेवाड़ के राजा वे सब तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको मीराबाई प्रिय है, अभी गुण सुन के ही इतने आनंदित हो गए, देख करके तो निश्चित आनंदित हो जाएंगे, हमारी मीरा बहुत सुंदर है। इससे अच्छा क्या होगा कि मेड़ता छोटा सा प्रांत है मेड़ता, और मेवाड़ तो बहुत बड़ा राजघराना है, मेवाड़ तो बहुत प्रसिद्ध राजघराना है। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजघराना पूरे राजस्थान का जो कभी हारा नहीं, सबसे जीता। वहां ब्याह करना ये मेड़ता के लोगों के लिए गौरव की बात थी। वे तो इसी बात से चिंतित थे कि वो हमारे घर की बेटी स्वीकार करेंगे भी कि नहीं। लेकिन जब बुआ ने आकर के बताया कि हमारे भतीजे भोजराज के लिए मैंने जब प्रस्ताव रखा तो मीरा के भाव से सब लोग प्रसन्न हैं और सब इसको स्वीकार कर चुके। मीराबाई को जब ये बात पता चली तो मीराबाई बड़ी दुखी हुई। हर कुछ दिनों में ऐसा ब्याह का प्रस्ताव आता कि मीराबाई बड़ी दुखी हो जाती। परंतु यहां मेड़ता के लोग तब तक मीराबाई का ब्याह नहीं कर सकते थे जब तक राजा दूधाजी बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था जब तक मैं हूं तब तक ब्याह नहीं होगा। परंतु हमारे ठाकुर जी को सब सीधा सीधा चल रहा हो तो अच्छा नहीं लगता ना, कुछ ना कुछ टेढ़ा तो करते ही हैं। और यहां ब्याह का प्रस्ताव आया और इतने में ही दूधाजी बीमार हो गए। दूधाजी बीमार हुए। आज सुबह मीराबाई उठ करके गई, देखा दादाजी बीमार हो गए। मीराबाई को देख करके पद सुनने लगे, मीराबाई पद सुनाने लगी, खूब भाव से श्रवण किया। अपनी अंत की कुछ इच्छाएं उन्होंने व्यक्त की। परिवार के सब लोग बोले आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले नहीं, मुझे पता है मेरा अंतिम क्षण आ गया है। मीराबाई को तो अत्यंत कष्ट हो रहा है। बोले क्यों? एक तो मेरे प्रथम गुरु मेरे दादाजी हैं, यही चले जाएंगे, और दूसरा कष्ट ये कि इनके जाते ही मेरे परिवार के लोग मानेंगे नहीं। दूधाजी ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और उसमें भाव रखा कि हम किसी संत का दर्शन करते हुए प्राण त्यागना चाहते हैं। और तभी एक संत दक्षिण भारत से भ्रमण करते हुए आए और आकर के उन्होंने दूधाजी को दर्शन दिया। एक माला संग लेकर के आए थे, दूधाजी को स्पर्श करा के मीराबाई को प्रदान कर दी। दूधाजी ने कहा मीरा कोई पद सुनाओ। मीराबाई दादाजी को पद सुनाने लगी। सुनते 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 अचेत अवस्था में पहुंच गए। रात भर कृष्ण का चिंतन करते रहे और ब्रह्म मुहूर्त होते ही, प्रातःकाल स्थिति होते ही, वीर शिरोमणि परम भक्त संत सेवी भक्तिमती मीराबाई के दादाजी राव दूधाजी के प्राण निकल गए। चार भुजा नाथ और गिरधर गोपाल ये शब्द बोलते हुए दूधाजी ने अपने प्राणों का त्याग किया। बहुत रोई मीराबाई, पूरा मेड़ता शोक में डूब गया। दूधाजी की क्रियाएं आदि सब संपन्न हुई। धीरे धीरे सब लोग उस शोक से बाहर आने लगे और अब मीराबाई के ब्याह की खुलकर के चर्चा होने लगी। सब लोग चिंता व्यक्त करने लगे। बोले भैया ऐसे संबंध बार बार नहीं आते हैं। हम मेड़ता के लोगों पर बहुत बड़ी कृपा जानो कि मेवाड़ के राजा हमारी बेटी स्वीकार करना चाहते हैं। अरे मीरा को कोई समझाओ। मीराबाई अपने लाल जी के सामने बैठ जाती और बैठ करके कहती आपको शोभा लगता है कि मेरा आपसे ब्याह हो गया और ब्याह हुई एक नारी का दूसरी जगह ब्याह हुआ जा रहा है। अरे संसार के किसी पति से मेरा ब्याह हुआ होता और उस समय मेरा कहीं और ब्याह किया जा रहा होता तो मेरा पति लड़ जाता सबसे, सबको देख लेता। आप चुपचाप बैठे रहो ऐसे ही। अरे आप मेरे हो, मैं आपकी हूं, इसको बताने के लिए आपको आना पड़ेगा। आप समझते क्यों नहीं हो बात को? मीराबाई खूब रुदन करती हैं, ठाकुर जी से कहती हैं भगवान
आओ ना, आकर के मुझे स्वीकार करो। एक दिन भोजराज, मेवाड़ के राजा, अपनी भुआ को लेने के लिए स्वयं आए। मंत्रणा तो पहले और भी लोग आते थे, लेकिन भोजराज जी क्यों आया? पहले से ही भूमिका बनी हुई थी कि इस बहाने मीरा को देख लेंगे। भोजराज मेड़ता आए, पूरे नगर को सजाया गया। मीराबाई वही कोयला घिस करके, काली बना करके मुंह पे लगा के घूम रही थी। मां कहती, अरे थोड़ी सच समर के रहे, थोड़ी संभल के रहे। बोले, मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूं, अब क्यों सजूं? क्योंकि मीराबाई को पता था कि भोजराज आने वाले हैं, तो जबरदस्ती ऐसे बन के रहती कि मेरा रूप आदि देख के वो पहले ही मना करके चले जाएंगे यहां से। भोजराज आए, पूरे नगर को सजाया गया। मीराबाई के बड़ी मां के पुत्र भोजराज को पूरे नगर में घुमा रहे थे, और सबने पहले संकेत कहा था, बोले घुमाते घुमाते इनको श्याम कुंज की ओर ले जाना, मीरा को देख लेंगे। भोजराज पूरे महल में भ्रमण करते करते जैसे श्याम कुंज की ओर गए, मधुर स्वर कान में पड़ रहा था। भोजराज ने पूछा, ये स्वर कहां से आ रहा है? बोले, हमारी बड़ी जीजी मीराबाई गा रही हैं। भोजराज आकृष्ट होते हुए चले गए वहीं समीप में, और श्याम कुंज के द्वार पर खड़े होकर के सुनने लगे भक्तिमती मीरा के स्वर को। नेत्र बंद हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। अत्यंत सुंदर चंदन की सुगंधी श्याम कुंज से आ रही थी, पर उस चंदन की सुगंधी को भी फीका कर रहा है मीराबाई का स्वर, जो भोजराज के कानों में जाकर के उनको आनंदित कर रहा है। सुनते 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 मानो देहाभिमान शून्य हो गए। जैसी स्थिति मीराबाई की हो जाती वैसी भोजराज जी की होगी, अचेत हो गए। मीराबाई ने अपना पद गायन पूर्ण किया। पूर्ण करके जैसे ही शांत हुई, भोजराज के नेत्र खुल गए, और उन्होंने तो मानो तभी स्वीकार कर लिया कि मैं इनसे ही ब्याह करूंगा। हमारे मेवाड़ का सौभाग्य होगा, ऐसी कन्या हमारे यहां जाएगी। तो अभी तक रूप देखा नहीं है, और भोजराज को यह भी नहीं पता कि मीराबाई की इच्छा नहीं है ब्याह की। भोजराज बोले, मन ही मन सोचने लगे, इन्हीं से ब्याह करूंगा, अब तो इन्हीं को लेके जाऊंगा अपने मेवाड़ में, हमारे मेवाड़ का सौभाग्य होगा इनको ले जाना। इतने में ही मीराबाई ने अपने स्वर को शांत करके पीछे मुड़ करके देखा, तो सीधे सामने भोजराज प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। मीराबाई के मुखमंडल पर बढ़िया कोयला घिस करके लगे हुए थे, और मीराबाई अपने भाई को देखने लगी, देख करके घुर्राने लगी, क्यों लेके आया यहां पर? भाई बोला, मैं तो भारी भार ले जा रहा था, तुम्हारे स्वर ने खींच लिया इनको। क्योंकि मीराबाई के भाई को घर के बड़े लोगों ने समझाया था कि घुमाते घुमाते श्याम कुंज ले जाना, और मीराबाई ने कह दिया था भूल के भी यहां मत ले आना, कहीं भी घुमा लियो, मेरे सामने मत लाना। भाई बोला, मैं तो ला ही नहीं रहा था, तेरे स्वर ने खींच लिया, मैं क्या करूं? अब भाई तो थोड़ा किनारे हो गया। भोजराज जी जाकर के मीराबाई से चर्चा करने लगे, आप बहुत सुंदर गाती हैं। मीराबाई कहने लगी, किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाती, अपने गिरधर को प्रसन्न करने के लिए गाती। मीराबाई बोली, मैं ज्यादा कुछ बहाने बनाऊं, उधर इधर की बातें करूं? सीधे स्पष्ट मीराबाई ने कह दिया, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूं, निवेदन करना चाहती हूं, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। भोजराज बोले, क्या हो रहा है? बोले कि पहले से ही विवाहिता नारी का आपके साथ में विवाह कराया जा रहा है। भोजराज बोले, मतलब? मेरा विवाह पहले हो चुका है। भोजराज बोले, किससे? कौन है आपके पति? मुझे तो नहीं बताया बुआ ने।
हमारी काकी ने, भोजराज की काकी, मीराबाई की बुआ, बोले ये जो सामने श्याम कुंज में ये मेरे पति तो हैं, इनसे ही मेरा ब्याह हुआ, मां ने ही मेरा इनसे ब्याह करवाया था, लेकिन अब मां मुकर गई मेरी और मेरे पीछे पड़ गई है आपसे ब्याह करने के लिए, क्योंकि आप मेवाड़ के राजा हो, आप बहुत धनवान हो, हम लोगों का तो छोटा सा मेड़ता है, मैं वहां जाऊंगी हमारे कुल खानदान का यश बढ़ेगा, इसलिए सब लोग पीछे पड़े हैं कि मैं आपसे ब्याह कर लूं। लेकिन इन सबको कौन समझाए कि मेरा तो पहले विवाह हो चुका है, गिरधर मेरे हो चुके हैं। मीराबाई के इन शब्दों को सुनकर के भोजराज प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले आपका और इनका विवाह हुआ था, ये संसार ने देखा था? मीराबाई बोली नहीं, देखा तो नहीं था। बोले इसीलिए संसार के लोग इस विवाह को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि सबने देखा नहीं है ना। आप तो भक्त हैं, आपसे अच्छा कौन जानेगा। हम मानव लोग देखने वाली वस्तु पर विश्वास करते हैं। विवाह नहीं हुआ, ये किसी ने देखा ही नहीं, तो इसलिए नहीं हुआ ऐसा ही कहेंगे, देखते तो कोई नहीं कहता। मीराबाई बोलने लगी अब मेरे पास में कोई उपचार नहीं है, मैं तो बस आपसे कहना चाहती हूं, मुझे परवाह नहीं संसार ने देखा कि नहीं, पर मुझे पता है मेरा इनके साथ विवाह हुआ है। माता जी के, घर वालों के कहने से यदि मैंने आपसे ब्याह कर भी लिया, तो भोजराज जी मैं स्पष्ट कहती हूं कि एक सांसारिक नारी जो अपने पति को सुख देती है, उसकी सेवा करती है, उसके लिए भोजन बनाती है, जो भी गृहस्थ धर्म के कार्य होते हैं, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से इनको अपना पति मान चुकी हूं। संसार के लोग तन के पति को पति मानते हैं, लेकिन मैं तो मन से इनको पति मानती हूं। मैं भोजन भी इन्हीं के लिए बनाऊंगी, श्रृंगार भी इन्हीं के लिए करूंगी। देख तो रहे हो आप मेरा रूप, ये काला कोयला लगा करके घूम रही हूं, यही श्रृंगार मेरे गिरधर को प्रिय, मैं ऐसा ही श्रृंगार करती हूं, मैं ऐसा ही श्रृंगार करूंगी, ऐसा ही भोग बनाऊंगी जिससे ये रिझे। आपको रिझाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन तो इनसे ब्याह कर चुका है। इसलिए मैं स्पष्ट पहले ही बता दूं, आपके संग कहीं धोखा ना हो जाए। यदि मेरा ब्याह हो भी गया, आपने ब्याह मुझसे कर भी लिया, आप बड़े राजा हैं, आपके सामने झुकना पड़ेगा, तो मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाऊंगी। भोजराज राजा ज्यों ज्यों मीराबाई के स्वर सुन रहे हैं ना, त्यों त्यों उनके हृदय में ये पुष्ट होता जा रहा है कि ब्याह तो इन्हीं से ही करना है। क्योंकि भोजराज जी, बंधुओं, भोजराज जी की हृदय की बात सुनो। भोजराज जी मीराबाई के सामने एक प्रतिज्ञा लेते, बोले मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूं, यहां कोई नहीं है, आप हैं और मैं हैं। संसार को दिखाने के लिए हमको ब्याह करना पड़ेगा, बल्कि यहां किसी को विश्वास नहीं होता कि आपका गिरधर से ब्याह हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका इनसे ब्याह हुआ है। और इस विश्वास को मैं अपनी अंतिम श्वास पर्यंत अपने हृदय में रखूंगा कि आप मेरी नहीं, आप गिरधर की ही हैं, परंतु मैं चाहता हूं आप मुझसे ब्याह करो। समाज को दिखाने के लिए आपका ब्याह मुझसे हो जाए, ताकि सबका मुख बंद हो जाए। मीराबाई बोली सबका मुंह तो बंद हो जाएगा, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? आप चाहें तो किसी और रानी को, किसी और राजकुमारी को ब्याह कर सकते हैं, अपना गृहस्थाश्रम सुखी बना सकते हैं। आपको मुझ में ऐसा क्या लगता है कि मुझसे ही आप ब्याह करना चाहते हो? भोजराज की बात सुनने लायक। संसार के राजकुमार, संसार के राजा चाहते हैं कि ऐसी पत्नी आए जिससे वैभव बढ़े, ऐसी पत्नी आए जो लक्ष्मी का रूप हो, उसके चरण पड़ते ही हमारा राज खानदान कभी किसी युद्ध में हारे ना। राजकुमार राजा चाहते हैं ऐसी पत्नी आए जो पुत्र को जन्म दे, श्रेष्ठ योद्धा को जन्म दे। हमारे मेवाड़ में योद्धाओं की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में धन की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में लक्ष्मी की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में एक भक्त की कमी है। मैं आपसे ब्याह करके उस भाव को पूर्ण करना चाहता हूं। हमारे मेवाड़ में एक भक्त पधारे, मैं ये चाहता हूं।
आपने मेड़ता की भूमि को धन्य कर दिया अपने जन्म से, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप हमारे मेवाड़ को भी धन्य कर दो। ऐसे राजा मानो जैसे गिरधर ने ही भोजराज को भेजा हो। मीराबाई कुछ ना बोली और चुपचाप वहां से चली गई। बंधुओं, आज उसी मेवाड़ में हमारे श्री जी बाबा विराजते हैं, श्रीनाथ जी विराजते हैं। जिस ब्रज को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, जिस ब्रज को ठाकुर जी अपनी आत्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं, मीराबाई के लिए हमारे श्रीनाथ जी, हमारे गोवर्धन नाथ जी उस ब्रज को छोड़ करके मेवाड़ की भूमि में आके विराज गए। मीराबाई के लिए तीर्थ ठाकुर जी के आने से नहीं बनता, तीर्थ भक्त के आने से बनता है। एक वैष्णव के आ जाने से स्थान तीर्थ बन जाता है, ठाकुर जी के आने से नहीं बनता। आज मेवाड़ का नाम राजाओं के नाम से नहीं जाना जाता, आज मेवाड़ का नाम वहां के राजघरानों के नाम से नहीं जाना जाता, आज मेवाड़ मीराबाई के नाम से जाना जाता है। और यही कामना थी भोजराज की। मीराबाई अपने कक्ष में चली गई, भोजराज बाहर आए, सब लोग बैठे थे। कैसी लगी होगी मीरा? दासी ने आके बोला कि भोजराज मना कर देंगे। बोले क्यों? बोले मीरा वही कालीत लगा के घूम रही है, कौन पसंद करे उसको। लेकिन भोजराज के मुख की प्रसन्नता बता रही है कि शायद हाँ है। रानीवास में सब रानियां बैठी हैं घूंघट करके सुनने के लिए कि कैसी लगी हमारी मीरा। भोजराज जी ने आकर के अपनी काकी जी से कहा, काकी जी मुझे ये संबंध स्वीकार है। आहा, जैसे ही भोजराज ने कहा मुझे स्वीकार है, मेड़ता में नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी, मंगल बाजे बजने लगे। और मीराबाई अपने कान बंद करे उन स्वरों को सुन करके। लेकिन पूरे मेड़ता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमारी मीरा मेड़ता के राजा भोजराज से ब्याहेगी। मीराबाई मौन रहती हैं और मौन हो गई। ब्याह की सब क्रियाएं चल रही हैं, कुछ कहती नहीं है, बस मनी मन शांत रहती हैं। रोने का इच्छा होती है तो शाम कुंज में जाके रो लेती हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन रात्रि में मीराबाई गिरधर के सामने रोती रही, चारुकेसी। रात भर रोती रही और रोते हुए मानो ठाकुर जी से कहने लगी, अब तो चेत जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो देख लो आकर के। कब आओगे? जब मेरा ब्याह कहीं और हो जाएगा तब आओगे क्या? सबको आकर के बता दो ना तुम मेरे हो नाथ। रात भर रोती रही ठाकुर जी के सामने, कहती रही नाथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और रुदन करते 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 मीराबाई सो गई। अगले दिन बारात आनी है, ब्याह होना है मीराबाई का। रोते रोते लालजी के चरणों में ही कब आंख लग गई पता नहीं चला। जैसे ही मीराबाई के नेत्र बंद हुए, नेत्र बंद होते ही मीराबाई ने क्या देखा, क्या सुना? मंगल बाजे बज रहे हैं, मंगल मृदंग बज रही हैं, सुंदर चारों तरफ सखियां बैठ कर के मंगल स्वर में गान कर रही हैं। कुछ सखियां मीराबाई को उठा करके ले गईं, उनको स्नान कराया सुगंधित जल से, हाथ पीले कर दिए, पीले करके सुंदर हल्दी चढ़ा रही हैं मीराबाई के रूप पर, मीराबाई के अंग पर।
मीराबाई स्वप्न में दर्शन कर रही हैं। तभी स्नान करा करके सुंदर केशों में सुगंधी की है। ऐसा सुंदर जड़ाऊदार सुंदर जो राजस्थानी स्वरूप होता है, वैसा मीराबाई को सुंदर साज पहनाया गया। सुंदर कानों में कुंडल, माथे पर टीका, नेत्रों में काजल, होठों पर लालिमा, सुंदर श्रृंगार, गले में हार धारण कराया मीराबाई को। सब मंगल वाद्य बजा रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। मीराबाई देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं। तभी सुनाई दिया, सुंदर बाजे बज रहे हैं, हाथियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं, ऊंटों पर चढ़ करके बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। मीराबाई ने अटारी से जाकर के देखा तो बारात में कोई और नहीं, इंद्र आदि देवता गंधर्वजन आ रहे हैं, हाथी पर चढ़ करके ब्रह्मा जी चल रहे हैं, पीछे शंकर जी आ रहे हैं, ना जाने कितने सारे देवता आ रहे हैं। और तभी एक सुंदर सी घोड़ी पर बैठे हुए हमारे द्वारिकाधीश मीराबाई से ब्याने के लिए वहां पधार रहे हैं। मीराबाई देख करके आनंदित हो गई। ऐसी सुंदर पाग पहनी है, सिरपेच लगा है, कटाक्ष नेत्र, वर्षों से बुला रही हैं, कब आओगे श्याम सुंदर, कब आओगे मेरे से ब्याने, मेरे ब्याह से पहले मेरा वर्ण कर लो नाथ। आज वो मन की इच्छा मीराबाई की पूर्ण हो रही। ठाकुर जी आए हैं, मीराबाई की माता जी पिताजी ने ठाकुर जी का जैसे एक कुंवर का, एक दुल्हा का स्वागत किया जाता है, वैसे स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी तोड़न तोड़ रहे हैं। एक एक दृश्य मीराबाई अपने नेत्रों के आगे दर्शन कर रही है। ठाकुर जी भीतर पधारे, सखियां मीराबाई को लेने आई और पाईसा को लेकर के मंडप में पधारी। द्वारिकाधीश के बगल में स्वयं को बैठा देख मीराबाई को विश्वास नहीं हो रहा है। हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर फेरे लगा रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं। एक एक दृश्य मीराबाई को दिख रहा है। संपूर्ण ब्याह हुआ, सब नाच रहे हैं। मीराबाई बहुत प्रसन्न है, अपने सुख की गणना नहीं कर पा रही हैं। आज विदाई का समय हुआ, लेकिन मीराबाई, सब रो रहे हैं मेड़ता में, मीराबाई रो नहीं रही हैं। ऐसे सबको समझा रही हैं जो भी रो रहा है। बोले अरे आप रो क्यों रही हो? बोले तू विदा हो रही है ना, अरे सुनो एक बार अपने जमाई राजा को तो देखो, ऐसे जमाई जिसको मिले उसको रोना चाहिए। एक बार अपने जमाई को तो देखो। पूरे मेड़ता को ऐसा ही कह के शांत करती हैं, एक बार जमाई को तो देखो। ऐसे जमाई पाके कोई रोता है भला? मीराबाई इस प्रकार पूरे मेड़ता को शांत करते हुए द्वारिकाधीश ने अपना हस्त कमल दिया। मीराबाई को अपने संग लेकर के ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। ये स्वप्न नहीं है बंधुओं, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का प्रमाण ये है, आज मीराबाई का ब्याह होने वाला है। मां ने सोचा सुबह हो गई, मीरा अभी तक उठी नहीं। उठाने के लिए जैसे ही मीराबाई के अंतःपुर में प्रवेश किया, शयन सैया पर लेटी मीरा, लेकिन मीराबाई का रूप कैसा? गले में हार पहने हैं, हाथ पीले पड़े हुए हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है। जैसे एक विवाहिता नारी का श्रृंगार होता है, वो सारा श्रृंगार मीरा ने किया हुआ है। मंद मंद मुस्कुरा रही है, नेत्रों से आंसू भी गिर रही है। सोती हुई मीरा का ये रूप देख करके मीराबाई की मैया चीखने लगी, चिल्लाने लगी। दौड़ करके सखियां आई, सबने आकर के आश्चर्य, सब मुख पर हाथ धर के देखे, मीरा का रूप देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या हुआ?
अरे जल लाओ, कैसे भी नहलाओ धोलाओ। अरे बारात द्वार पर आ गई और ये कैसे रूप में बैठी है, इसकी मांग में सिंदूर किसने भर दिया, इसके हाथ पीले किसने कर दिए। मीराबाई के नेत्र खुले। मां पूछती है, मीरा कहां गई थी, ये किसने किया तेरा, ये श्रृंगार कहां से करा के लाई है, और तेरा शादी का जोड़ा तो दूसरा बना रखा है, ये इतना सुंदर इतना महंगा जोड़ा कहां से लाई। मीराबाई प्रसन्न है और कहती है, माई माई सपनानु वरना दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। माँ मेरा ब्याह हो गया, मैं आपसे कहती थी ना मेरा ब्याह हो गया है। मैं गिरधर से कहती थी आके सबको दिखा जाओ कि मैं आपकी हूं, और उन्होंने कर दिया। कब? बोले स्वप्न में आए थे। मेरे 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 बींद जो तू बचपन में मुझको बोलती थी ये तेरे बींद है, वो आए थे स्वप्न में मैया, आके मुझसे ब्याह किया। अरे तू बात बनाती है, पागल हो गई है, ब्याह किसी ने देखा तेरा। अरे मां आज मेरे ब्याह तुम करने जा रही हो, कितने लोग आए होंगे, 1000 2000 लोग, लेकिन रात्रि में स्वप्न में जो मेरा ब्याह हुआ ना, 56 करोड़ बाराती आए थे, सब देवता पधारे थे, ब्रह्मा जी आए थे, शंकर जी आए थे, इंद्र आए थे, घोड़े रथों पर चढ़ चढ़ के सब आए थे। 56 कोटा जना पधारया, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। 56 करोड़ बाराती आए थे मां, और दुल्हा बनके कोई और नहीं, मेरे गिरधर पधारे थे, आके मुझसे ब्याह किया। राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, मीरा प्रभु गिरधर लाल सू करी सगाई हार, दीनानाथ सपनानु वरना दीनानाथ। मीराबाई तो प्रसन्न है। सखियों ने आके कहा, बोले ये रात रात भर ऐसी बोलती रहती हैं, ये निद्रा में रहती हैं, इनको पता ही नहीं होता है क्या कर रही हैं। माँ अब आप देरी मत करो, बारात द्वार पर आ गई है, अब आप जल्दी मीराबाई को उठाओ, चेतना करो। मीरा चल उठ, तेरा ब्याह है। बोले मेरा ब्याह हो चुका है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घुटने पर बैठ गई मीराबाई की माँ, अपनी पल्लू आगे फैला करके बोली, तेरी जन्मदात्री माँ तुझसे भीख मांग रही है मीरा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं मीरा, मना मत कर। अरे अपना विचार मत कर, मेरा विचार मत कर, अपने दादा का विचार कर, दूधा जी का थोड़ा बहुत नाम है उसका विचार कर। ये मेवाड़ के राजा सब आए हैं, बारात आई है, नाक कट जाएगी हमारी। मीराबाई बोली, मां नाक उनकी कटती है जो गिरधर के नहीं होते, मेरी नाक कभी नहीं कटी क्योंकि मैं गिरधर की हूं। लेकिन अपनी जन्मदात्री मां को जब इस हाल में देखा मीराबाई ने, मन ही मन सोचने लगी, अब क्या, ये तो अब ये
तन के साथ तो कोई कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं अपनी आत्मा से, बुद्धि से, मन से गिरधर की हो चुकी हूं। अब आपने जन्म दिया है ना इस तन को, इसलिए आप अपना अधिकार जमा रही हो, तो ले जाओ इस तन को, तो आप कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहती हो मैं आती हूं, अभी ब्याह कर दो मेरा किसी से भी, तन का होगा, लेकिन मैं गिरधर की थी, हूं, रहूंगी। तन का आप कुछ भी करो, उस पर मेरा वश नहीं मां। और मां की आज्ञा मान करके मीराबाई को सखियों ने तैयार किया, श्रृंगार किया, आई मीरा, और राजा भोज के साथ में विवाह हुआ। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई कठपुतली है, सखियां उठाएं तो उठ जाएं, बैठाएं तो बैठ जाएं, चलाएं तो चल दें, फेरे में भी पीछे पीछे सखियां चला रही हैं तो ही मीराबाई चल रही हैं। इस प्रकार मीराबाई ने ब्याह किया और ब्याह हो गया। पूरा मेड़ता रोने लगा, लेकिन मीराबाई प्रसन्न हंस रही हैं, बिल्कुल एक आंसू नहीं आया आंख में। मां ने हृदय से लगा लिया मीराबाई को, कहा खूब ध्यान रखना, खूब अच्छे से रहना, अपने परिवार का यश बढ़ाना। मीरा, हमने कोई कमी छोड़ दी हो तो क्षमा कर देना। मीराबाई बोली, मां मैंने आपके कहने से ब्याह कर लिया, अब मुझे कुछ दे दो। मां बोली क्या चाहिए? बोले मेरा गिरधर, वही मुझे दहेज में दे दो, मैं ले जाऊं अपने साथ। मां सिर पकड़ के रोने लगी, बोले यही नाटक फिर तू वहां करेगी मेवाड़ में? बोले आपके लिए नाटक है मां, मेरे लिए वास्तविकता है, मेरे पति वही है, उनको दे दो। आपने मुझसे मांगा कि ब्याह कर ले, मैंने कर लिया, अब मैं आपसे एक वस्तु मांग रही हूं, जीवन में कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे गिरधर को मेरे साथ जाने दो। और मां ने ला करके गिरधर प्रदान किए। मीराबाई ठाकुर जी को लेकर के मेवाड़ प्रस्थान कर गए। बोलो वक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे। ऐसी ही मनमोहक कान्हा जी की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भगवत मिलन को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।